बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, ऐशमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुबहान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहिब, शब्द स्वरूपी राम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक आत्माएं साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष के लिए निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष रजा से, कृपया से आप और हमें इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये साध संगति नसीब हुई है। परमात्मा कहते हैं, साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। गुरु के ज्ञान के पश्चात आपस में भगत भाई बहन मिलकर उस ज्ञान के ऊपर जो चर्चा करते हैं उसको कहते हैं साध संगति। साध संगति से ज्ञान का निखार होता है, आत्मा में दृढ़ता आती है, विकारों से दूर होती है, अपने गुरु को पहचान पाती है। तो भाई और बहनों, आप और हमारे पर विशेष रजा पूज्य गुरुदेव जी की, और आने वाले समय में जिन जिन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करना होगा उन सभी आत्माओं को साध संगति से जुड़ना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर के मिशन का एक मुख्य हिस्सा है। यही गुरुदेव भगवान का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है। तो पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 21वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप और हमें भक्ति मार्ग के विषय में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 227, कथा शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप पर मोहित होना। शंकर जी 3 लोक में तमोगुण के प्रधान देवता, उनका मोहिनी के ऊपर विषय वासनाओं में फंसकर काल प्रेरणा से मोहित हो जाना। बहुत सारी शिक्षाएं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें इन पवित्र पुस्तकों से मिलती हैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम उन गलतियों से बचें जिन गलतियों के कारण आज इन 3 लोक के भगवानों के नाम पर दाग लग चुका है, इनके चरित्र पर दाग लग चुका है। और कोई ये ना सोचे कि मैं तो कुछ भी कर लूंगा, छुपा लूंगा, किसी के सामने बात नहीं आएगी।
जब इन तीन लोक के भगवानों की जो बातें हैं, इनका जो चरित्र है, इनके जो कर्म कुकर्म हैं, जो पिछले लाखों वर्षों से छुपते छुपाते आ रहे थे, लेकिन इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में उन सब का पर्दाफाश हो गया, सबकी पुस्तक ओपन हो गई। जब ये काल बली 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ज्योति निरंजन अपने कर्म कुकर्म नहीं छुपा पाया, तो भला आप और हम 2 कौड़ी के जीवों की क्या औकात है। यदि हम समय रहते सतगुरु की शरण में नहीं आए, बुराइयों से किनारा करके भक्ति मार्ग पर नहीं लगे, तो फिर आप और हमारी क्या औकात, जो आप और हमारे कर्म कुकर्म सामने नहीं आएंगे, जन्म जन्मांतरों के सामने आ जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आज मौका है। वर्तमान भक्ति ग्रहण करने से पहले आप और हमने कितने कर्म किए, कितने कुकर्म किए, परमेश्वर उन सबको अनदेखा कर देगा, चित्रगुप्त के कागज फाड़ देगा। यदि हमारी नीयत शुद्ध हो गई, साफ हो गई, और यदि हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ चले तो। अन्यथा ये कर्म कुकर्म के कागज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो अगले जन्म में, ये भाई और बहनों इसी प्रकार से खुलते रहेंगे और यहाँ की झूठी महिमा में आप और हम फंसते रहेंगे। कथा शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप पर मोहित होना। जिस समय दक्ष की बेटी यानी उमा, शंकर जी की पत्नी, ने श्री रामचंद्र जी की वनवास में सीता रूप बनाकर परीक्षा ली थी। एक समय शंकर और उमा जी यानी पार्वती जी कहीं जा रहे थे। उसी समय पृथ्वी लोक पर श्री विष्णु भगवान रामचंद्र अवतार रूप में आए हुए थे। उनको 14 साल का वनवास प्राप्त था। उसी समय रावण उनकी पत्नी को उठाकर ले गया, उनका हरण करके ले गया। श्री रामचंद्र जी हैं तो ये भी जीव संज्ञा में ही अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे थे, बुरी तरह से रो रहे थे, पेड़ों से लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, हिरणों से लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। ऊपर से श्री शंकर जी ने उनको प्रणाम किया शीश झुकाकर। तो पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप किसको नमन कर रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा कि नीचे भगवान विष्णु जो रामचंद्र रूप में आए हुए हैं उनको नमन कर रहा हूं। तो पार्वती जी को अपने पति की उस बात पर यकीन नहीं हुआ। बोला ये नहीं हो सकता, ये भगवान विष्णु कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती और मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी। तो श्री शंकर जी ने मना कर दिया था कि पार्वती तू परीक्षा मत लेना। पार्वती ने कहा था मैं सीता रूप बना के परीक्षा लूंगी। तो शंकर जी ने कहा था कि सीता मेरी माता तुल्य है, मेरी भाभी है, और यदि तूने उनका रूप बनाकर परीक्षा ले ली तो तू मेरी माता तुल्य हो जाएगी, ये गलती मत करना। लेकिन काल ने तो भाई और बहनों झगड़े करवाने से मतलब है। कुछ समय के उपरांत पीछे से पार्वती ने सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के समक्ष जा खड़ी हुई। जिस समय दक्ष की बेटी यानी उमा, शंकर जी की पत्नी, ने श्री रामचंद्र जी की वनवास में सीता रूप बनाकर परीक्षा ली थी, श्री शिव जी ने ऐसा न करने को कहकर घर से बाहर चले गए थे। सीता जी का अपहरण होने के पश्चात श्री राम जी अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे थे यानी रो रहे थे। तो उनको सामान्य मानव जानकर उमा जी ने शंकर भगवान की उस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ये विष्णु जी ही पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। जब उमा जी सीता जी का रूप बनाकर श्री राम जी के पास गई तो वे बोले, हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर को कहां छोड़ाई। इस बात को श्री राम जी के मुख से सुनकर उमा जी लज्जित हुई और अपने निवास पर आ गई। शंकर जी की आत्मा में प्रेरणा हुई कि उमा ने परीक्षा ली है। शंकर जी ने विश्वास के साथ कहा कि परीक्षा ले आई। उमा जी ने कुछ संकोच करके भय के साथ कहा कि परीक्षा नहीं ली अविनाशी। शंकर जी ने सती जी को हृदय से त्याग दिया था, पत्नी वाला कर्म भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया। तो सती जी अपने घर राजा दक्ष के पास चली गई। कहने का मतलब भाई और बहनों, जब तक हमें ज्ञान नहीं था हम सोचा करते थे ना जाने ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे इनके कामकाज होंगे। अब इन कथाओं से गुरुदेव भगवान ने आप और हमारा मोतियाबिंद हटा दिया कि ये भी जीव संज्ञा में है, जीव संज्ञा में। जैसे घर घर में लड़ाई झगड़ा,
पति का पत्नी के साथ, सास ससुर के साथ, ऐसा ही वहां पर है। यहां से भी बुरा काम है ऊपर ऊपर के लोकों में। पार्वती जी अपने पति की बात नहीं मानती है। और जब शंकर जी ने पूछा कि ले आई परीक्षा, तो पार्वती जी ने अपने पति से झूठ बोल दिया, जैसे कि यहां की आम सांसारिक औरतें बोल देती हैं। ऐसे ही पार्वती जी ने भी शंकर जी से झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं भगवान, मैं परीक्षा लेके नहीं आई। लेकिन शंकर जी को तो पता चल गया काल प्रेरणा से कि ये परीक्षा लेके आई है। उसके बाद शंकर जी अपनी पत्नी से नाराज हो गए। जैसे यहां के लोग छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तलाक दे देते हैं, शारीरिक संबंध बनाना छोड़ देते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर ने पार्वती के साथ पति पत्नी मिलन करना छोड़ दिया। उनको हृदय से त्याग दिया कि तू मेरी पत्नी नहीं है, तूने मेरे से झूठ क्यों बोला, मैं तो तेरे को अपने प्राणों से ज्यादा चाहता था, तेरे ऊपर इतना विश्वास करता था, और तूने मुझे ही झूठ बोल दिया। तो शंकर जी ने अपनी पत्नी को दिल से त्याग दिया, जैसे यहां के लोग छोटी छोटी बातों को लेकर और तलाक दे देते हैं। शंकर जी ने सती जी को हृदय से त्याग दिया था, पत्नी वाला कर्म भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया। तो सती जी अपने घर राजा दक्ष के पास चली गई। राजा दक्ष ने उसका आदर नहीं किया। अब पार्वती का पिता राजा दक्ष, वो पहले से ही उससे नाराज था, क्योंकि पार्वती ने अपनी मर्जी से शंकर जी के साथ में लव मैरिज की थी। लव मैरिज जैसे यहां की लड़कियां कर लेती हैं माता पिता की रजामंदी के विरुद्ध, ऐसे ही पार्वती जी ने शंकर जी के साथ शादी कर ली थी। इस बात से राजा दक्ष अपनी पुत्री से नाराज चल रहा था। तो सेम टू सेम भाई और बहनों, वही रामायण, वही बातें, घर घर में लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या, यहां से कहीं ज्यादा गंदगी ऊपर के लोकों में है, जिसको हम सुरक कहते हैं। राजा दक्ष ने उसका आदर नहीं किया, क्योंकि उसने शिव जी के साथ विवाह पिता की इच्छा के विरुद्ध किया था। राजा दक्ष ने हवन कर रखा था, हवन कुंड में छलांग लगाकर सती जी ने प्राणांत कर दिया था। अब जिस समय पार्वती यानी सती अपने पिता राजा दक्ष के घर पे गई शंकर जी से नाराज होके, उधर मनमाना आचरण करते हुए शास्त्रों के विरुद्ध हवन यज्ञ शुरू करवा रखा था। एक बड़ा सा हवन तैयार कर रखा था, खड्डा खोद के लकड़ियां डाल रखी थी, पंडित लोग घी के पीपे ठोक रहे थे, स्वाहा, वो स्वतंत्र कर्म था। और नाराज होकर सती उसी में छलांग मार गई कि मैं करवाती हूं तेरा यज्ञ पूर्ण। वही सारी की सारी बातें, ये मनमाना आचरण होता है भाई और बहनों। अगर उस समय राजा दक्ष शास्त्रों के विरुद्ध मनमाना आचरण नहीं कर रहा होता, आप और हम भगत भाई बहनों की तरह यदि उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होता, कोई पूर्ण सतगुरु मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त होता, तो वो भी जैसे आप और हम प्रतिदिन हवन करते हैं एक दीपक खड़ी बत्ती वाला, उसी प्रकार से करता। उस हवन कुंड वाले यज्ञ से तो लाखों गुना ज्यादा उत्तम उसको लाभ मिलता, और ना उसकी बेटी सती उसमें छलांग मार के मरती। परंतु स्वतंत्र कर्म इस काल में हमारे पीछे लगा रखे हैं 25%, यानी काल ने हमारे को 25% स्वतंत्र कर्मों की छूट दे रखी है कि तुम अपने कर्म बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। हवन कुंड में छलांग लगाकर सती जी ने प्राणांत कर लिया, यानी अपने प्राणों का अंत कर लिया। शंकर जी को पता चला तो अपनी ससुराल आए। अब उधर से शंकर जी को पता चला कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे मर गई, तो अपने ससुर से नाराज होकर, क्रोधित होकर उधर से शंकर जी आ गए और आते अपने ससुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब बताओ, इन बातों को लेकर यहां का पृथ्वी लोक का मनुष्य भी इतनी जल्दी अपना आपा नहीं खोता, इतना गुस्से में नहीं होता जितना कि भगवान शंकर हो गए। तो सोचिए भाई और बहनों, यहां के मनुष्य ठीक या फिर उनका आचरण ठीक है। शंकर जी को पता चला तो अपनी ससुराल आए, राजा दक्ष का सिर काटा, फिर उस पर बकरे का सिर लगाया, अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10,000 वर्ष तक उमा उमा करते हुए पागलों की तरह फिरते रहे। भाई और बहनों, आम समाज में आप देख लीजिए, हम जिस गांव नगर मोहल्ले में रहते हैं, अगर किसी की पत्नी मर जाती है, निधन हो जाता है, वो व्यक्ति चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है। और यहां भगवान शंकर
जिनकी भक्ति करके हम मोह माया से दूर होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ये स्वयं काल प्रेरणा से मोह माया में किस कदर लिपटे हुए हैं। शंकर जी अपनी पत्नी के जले हुए उस कंकाल को, शरीर को सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना नहाने धोने पैरने की सुध, पागलों की तरह विचरण करते हुए हाय सती, जैसे बंदरिया का बच्चा मर जाता है, मरे हुए को अपना समझकर मोह माया में अपने सीने से लगाकर चिपका के रखती है। तो इसी प्रकार भगवान शंकर की हालत थी। अब सोचिए भाई और बहनों, इस काल ने सबसे ज्यादा ये गंदगी मोह माया की इन भगवानों को लगा रखी है या हम जीवों को लगा रखी है। आप और हम जीवों के ऊपर दया हो सकती है क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, मनुष्य रूप में हैं। मोक्ष का ये मुक्ति खेत है। इस 21 ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी लोक पर ही मोक्ष संभव है, मनुष्य योनि में। इसलिए परमेश्वर ने आप और हमारे ऊपर रजा की हुई है, दया की हुई है। आप और हम इतना मोह माया में नहीं धसे हुए, नहीं फंसे हुए। आप और हम थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें समझाने वाले लाख लोग मिल जाते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। आप और हमसे ज्यादा बुरी हालत मोह माया को लेकर, राग द्वेष ईर्ष्या को लेकर, रजोगुण को लेकर, तमोगुण को लेकर, शतोगुण को लेकर इन भगवानों की है, जिन भगवानों की भक्ति करके हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। अपनी पत्नी के कंकाल को उठाकर 10,000 वर्ष तक ऊमा ऊमा करते हुए पागलों की तरह फिरते रहे। एक दिन भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसने? भगवान विष्णु ने। रियल भगवान विष्णु, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने। उस विष्णु ने नहीं, त्रिलोकीय विष्णु ने नहीं, लक्ष्मी के पति ने नहीं। रियल में विष्णु कौन है? अग्ने तनुर असी, विष्णवे तवा सोमस्य तनुर असी, कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी, सवर ज्योति रित धामा असी। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, वो है असली विष्णु। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, इस कबीर परमात्मा ने विष्णु का रूप धारण करके और उस कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए। 52 टुकड़े हो गए जो कहीं कहीं पर गिरे। कितने टुकड़े हुए? 52। जहां पर धड़ गिरा वहां पर वैष्णो देवी मंदिर बना, जहां पर आंखें गिरी वहां पर नैना देवी मंदिर बना, जहां पर जीभ गिरी वहां पर ज्वाला जी का मंदिर बना तथा पर्वत से अग्नि की लपट निकलने लगी। इस प्रकार 52 स्थानों पर यादगार के लिए मंदिर बनाए गए, जो 52 द्वारे कहे जाते हैं। अब देखो भाई और बहनों, दोनों शक्तियां परस्पर बराबर अपना काम करती हैं, काल और दयाल। काल का भी सहयोग होता है हर घटना में, और सूक्ष्म रूप में इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का भी उसमें सहयोग होता है। भाई और बहनों, काल ने तो यह सोचकर इस घटना को अंजाम दिलवाया था कि मैं अपने पुत्र विष्णु में प्रेरणा करके और उस सती के कंकाल के टुकड़े करवा के 52 जगह पे अलग अलग फिकवा दूंगा और अलग अलग वहां पे द्वारे बनवा दूंगा, पूजा स्थल बनवा दूंगा, यादगारें बनवा दूंगा, और मैं इन दुनिया वालों को इस पाखंड पूजा में उलझा दूंगा। कोई वैष्णो देवी जाएगा, कोई नैना देवी जाएगा, कोई कहीं जाएगा, और ये दुनिया इस पाखंड पूजा में इस कदर उलझी रहेगी कि जब वो पूर्ण परमात्मा आएगा इस पृथ्वी पर कलयुग की पिछली पीढ़ी में, तो कोई भी उसकी बात को ना माने और ये दुनिया इन पाखंडों वाली जगहों पर धक्के खाते रहे। तो काल ने तो आप और हम जीव आत्माओं को भक्ति से भटकाने के लिए, शास्त्र विरुद्ध साधना में लगाकर हमारे कर्म फुड़वाने के लिए इस प्रकार की ये लीला की। लेकिन ये मालिक दयालु है, विष्णु का रूप बना के ये आ गए और इन्होंने कर दिए टुकड़े। अब इनकी क्या लीला थी उसके पीछे? इनकी लीला यह थी कि जब तक वो कलयुग की बिचली पीढ़ी वाला समय नहीं आता है, तब तक इन आत्माओं को किसी भी तरह से भक्ति से जोड़ के रखना है, क्योंकि वो समय नहीं था सतयुग त्रेता द्वापर, वो मोक्ष प्राप्ति का समय नहीं था। तो परमात्मा ने आप और हम आत्माओं को किसी भी तरह से धार्मिकता से जोड़ के रखना था।
तो इसमें परमात्मा की भी रजामंदी थी कि इन यादगारों पर ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई साधु संत इनको मिलेगा, यानी परमात्मा खुद ही साधु संत रूप में वहां आएंगे, आत्माओं को मिलेंगे, ज्ञान समझाएंगे, अपनी शरण में लेते रहेंगे, बैटरी चार्ज करते रहेंगे, मनुष्य जन्म देते रहेंगे। इसलिए तो परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि मेले खेले जाइए, और मेले बड़ा मिलाप है भाई, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। कि जब तक आपको पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक आपको पूर्ण परमात्मा नहीं मिलता है गुरु रूप में, तब तक आप इन तीर्थ स्थानों पर जाते रहिए, मेले वगैरह में जाते रहिए, जहां पर भी धार्मिक आयोजन होते हैं। ना जाने कोई साधु संत आपको मिल जाए, कोई भगत भाई आपको पुस्तक बांटता हुआ मिल जाए, कोई आपको पैम्पलेट बांटता हुआ मिल जाए, और ये ज्ञान आपके कानों में पड़ जाए। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से इन दोनों शक्तियों का खेल जब से 21 ब्रह्मांड की रचना हुई है, तब से इसी प्रकार चल रहा है। काल हमें उलझाता है और सतगुरु हमें उसी की चाल से अपना दाव खेलकर सुलझाता है। इस प्रकार 52 स्थानों पर यादगार के लिए मंदिर बनाए गए, जो 52 द्वारे कहे जाते हैं। तब शंकर जी सचेत हुए तथा अपनी दुर्गति का कारण कामदेव यानी सेक्स को माना। फिर शंकर भगवान को चेतना आई कि 10,000 साल तक मेरी ऐसी पागलों जैसी हालत क्यों हुई? इस काम वासना के कारण। अगर मैं तपस्या करके, साधना करके कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लूं, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं परेशान नहीं रहूंगा। फिर कामदेव वश हो जाए तो न स्त्री की आवश्यकता हो और न ऐसी परेशानी हो। यह विचार करके हजारों वर्ष सेक्स का दमन करने के मकसद से तप किया। भैया ये तप से तो और ज्यादा भड़कती है, तड़प से तो ये काम वासना और ज्यादा भड़कती है। एक दिन कामदेव उनके निकट आया और शंकर जी की दृष्टि से भस्म हो गया। अब ये काल का भयंकर जाल, काल ने कामदेव का रूप बनाया, शंकर जी के सामने प्रकट हुआ, शंकर जी के द्वारा आंखें खोलते ही वो भस्म हो गया। शंकर जी को अभिमान हो गया, घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया, मैंने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। शंकर जी को अपनी सफलता पर असीम प्रसन्नता हुई। जो भी देव उनके पास आता था तो उससे कहते थे कि मैंने कामदेव को भस्म कर दिया, यानी काम विषय पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं कभी किसी सुंदरी से प्रभावित नहीं हो सकता। अन्य जो विवाह किए हुए हैं वे ऊपर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से महादुखी रहते हैं। उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली, समय पर घर पर न आने से डांटे खाना आदि आदि परेशानियां सदा बनी रहती है। मैंने ये दुख निकट से देखा है। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर, जिनको हम भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं? क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ ये घटनाएं घट चुकी है। जब मैं घर पर समय पर नहीं जाता था, लेट सेट हो जाता था, तो पार्वती मुझे डांट मारा करती थी, मुझे डांटा करती थी। कहां था, क्यों नहीं आया 2 दिन, इतना लेट क्यों हो गया, क्या मजाक बना रखा है। जैसे हम यहां पर लड़ाई झगड़े कर लेते हैं आपस में पति पत्नी। देखो खुद कह रहे हैं, क्या कहा, अंदर से मां दुखी रहते हैं, उनको सदा अपनी पत्नी की रखवाली करनी पड़ती है, और समय पर घर पर न आने से डांटे खाना आदि आदि परेशानियां सदा बनी रहती है। और क्या कह रहे भगवान शंकर, मैंने ये दुख निकट से देखा है, यानी मैंने भोगा है ये सब कुछ, मैंने डांटे खाई है। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो भाई और बहनों, शिक्षा हमने भी लेनी है, और शिक्षा ये है कि भगवान शंकर ने तप किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। लेकिन शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले तपस्वी को, साधक को अभिमान हुए बिना रहता नहीं, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसको भक्ति की, ज्ञान की जड़ का पता नहीं होता है, और वो अहंकार में फूल जाता है। तो वैसे तो आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हमें तत्व ज्ञान दिया है, हमें आदि और अंत की जानकारी दे दी है। फिर भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में परमेश्वर ने साथ संगति से जोड़कर ये विशेष रजा, विशेष मेहर, विषय वासनाओं से दूर करने की आप और हम चंद आत्माओं के ऊपर बख्शी है।
हम सत्सेवक भाई बहनों के संबंध आपस में जो पहले पति पत्नी के थे, अब भाई बहन में तब्दील होते जा रहे, ज्ञान आधार से, एक दूसरे की रजामंदी से। तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का अहंकार ना आ जाए। अगर अंश मात्र भी अहंकार आ गया मन में भी कि मैंने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली, मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। हाँ, इस बात को लेकर तो प्रसन्नता हो सकती है कि भगवान आपने दया बख्शी, गुरुदेव, हे मालिक मेरा पीछा छुड़वा दिया परमात्मा। पहले मैं बहुत दुखी रहता था मालिक, गंदगी अंदर भरी रहती थी, भक्ति सही से नहीं हो पा रही थी, मेरे भाव नहीं बन पा रहे थे परमात्मा। और जब से आपने दया बख्शी है पूज्य गुरुदेव, हे मालिक मुझे असीम प्रसन्नता है मालिक, मेरी बहुत अच्छी भक्ति चल रही है आपके आशीर्वाद से। यानी बीच में हमने परमात्मा को ही रखना है, क्योंकि गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद बिना, इस सत भक्ति बिना, इस पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद बिना, इनकी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बिना, भाई और बहनों, इस विषय वासना के ऊपर कोई कंट्रोल कर लेगा, इस 21 ब्रह्मांड में कोई सोच भी नहीं सकता। शंकर जी का उदाहरण आप लोगों के सामने है, तो फिर आप और हम हैं क्या शंकर जी के सामने? जब उनको काल ने ठग लिया और आज हमें परमात्मा सहज में सफलता दिला रहे हैं, तो ये सफलता आप और हमारी किसी उपलब्धि का नतीजा नहीं है ना, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। परमात्मा ने रजा बख्शी है, परमात्मा ने कंट्रोल किया है। हम जीव हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो रिमोट से चलने वाले प्राणी हैं। रिमोट अगर काल के हाथ लग गया तो वो डांस कराएगा, रिमोट अगर सतगुरु के हाथ में आ गया तो ये सतभक्ति करवाएगा। तो अगर हम किसी भी प्रकार की विषय वासनाओं से, बुराइयों से दूर हो रहे हैं, हमारे अंदर जो मलिनता, जो मैल जमा था, यदि वो धीरे धीरे हट रहा है, साफ हो रहा है, तो इसमें आप और हमारा कोई श्रेय नहीं है। सौपन में भी मत सोच लेना कभी कि मैं तो सुबह 4 बजे उठ के भक्ति करता हूं, मंत्र करता हूं, आरती करता हूं, मैं तो हर प्रकार से मर्यादा में हूं, इसलिए मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं। नहीं भैया, आप चाहे लाख माला करते हो रोजाना, आप चाहे रात को 12 बजे अपना नित्य नियम पूरा कर लेते हो, उसके बावजूद भी आपकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, आपका कोई श्रेय नहीं है। ये तो सतगुरु जिस पे दया करेगा वही आत्मा इन विषय विकारों से दूर हो सकती है। तो जो जो भाई बहन विषय विकारों से दूर हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से, सौपन में भी कभी घमंड अपने अंदर पैदा मत कर लेना। हाँ, दूसरों को समझाने के लिए लाख बार चर्चा करो कि भैया गुरुदेव के ज्ञान आधार से आप विचार करो, बड़ी मुश्किल से हमें ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय प्राप्त हुआ है, भगवान ने हमें पैदा किया है, विशेष संयोग बनाया गुरुदेव ने, और भाई भक्ति मार्ग में विषय वासना बाधक हैं, परमात्मा की हजारों वाणियां संकेत कर रही हैं। तो भाई इन चीजों से हटने का प्रयास करो, गुरुदेव से बारंबार प्रार्थना करो, विनती करो, थोड़ी बहुत हिम्मत तुम भी लेके आओ ज्ञान से अपने अंदर, और इनसे दूर हुए बिना हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। भग भोग्या भगूप जय, भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। तो हम एक दूसरे को समझा तो सकते हैं, लेकिन हमने विजय प्राप्त कर ली, इसका गुणगान नहीं करना, इसका बखान नहीं करना। अगर बताना भी पड़ जाए तो गुरुदेव को बीच में डाल के कि भाई देखो, दास भी पहले इन्हीं विषय विकारों में धसा हुआ था, और भाई गुरुदेव की रजा हुई, बहुत विशेष मेहर हुई पूज्य गुरुदेव की, परमात्मा ने दास के ऊपर रजा बख्शी, मेहर बख्शी, दास को मालिक ने दूर किया। इस प्रकार से हमने अपनी बातों को दूसरे के सामने रखना है, अहंकार वश नहीं। काल ब्रह्म को चिंता बनी कि यदि सब इस प्रकार स्त्री से घृणा करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा, मेरे लिए 1 लाख मानव का आहार कहां से आएगा। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में ये काल, क्योंकि मन इसका एजेंट है, सारी ईमेल, सारे समाचार, सारे मैसेज, हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, ये उसका फैक्स भेजता रहता है काल को कि ये आत्माएं तेरे जाल से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, भाई देख लेना, मैंने तो तेरे को मैसेज दे दिया है। तो ये काल हर प्रकार से भाई और बहनों हमें उसी गंदगी में धकेलने का प्रयास करेगा। हम जिन जिन बुराइयों से दूर हटते जाएंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से, काल जबरदस्ती उन्हीं बुराइयों को हमारे सामने पेश करेगा, ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे सीन दिखा देगा। मोबाइल में हम तो सत्संग सुनने के लिए ओपन करेंगे, अचानक से ऐड आ जाएगा, अर्धनगर लड़कियां डांस कर रही हैं। हम कहीं बाहर मार्केट में जा रहे हैं, अचानक से मैं माता बहनों का कोई ऐसा सीन दिखा देगा
कोई बेचारी बाथरूम करने के लिए बैठी है, अचानक से हमारी नजर जाएगी ना चाहते हुए भी। तो ये जबरदस्ती काल हमारे सामने इस प्रकार के दृष्टांत पेश करेगा, क्योंकि ये चाहता कि वापस इसके अंदर वही मैल आ जाए। लेकिन अब गुरुदेव ने हमें वो ज्ञान दे दिया, वो तत्व ज्ञान दे दिया, मूल ज्ञान दे दिया। पहली नजर तो हमारी कहीं भी जा सकती है, उसमें हमारा दोष नहीं है। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि ये जो नजर गई है ये गलत जगह पे गई है, हमने दोबारा अपनी तरफ से नजर वहां नहीं दौड़ानी। अगर हमने फिर से नजर वहीं पे टिका दी तो फिर भाई और बहनों वो शैतान की नजर है। कहते हैं पहली नजर इंसान की, दूसरी नजर शैतान की। तो हमने फिर उन चीजों को अनदेखा कर देना है कि भैया ये काल प्रेरणा है। गुरुदेव ने सत्संगों में यही तो बताया, यही तो समझाया। ये जबरदस्ती हमारे सामने इस प्रकार के दृश्य पेश करेगा हमें विचलित करने के लिए। लेकिन तुरंत हमने अपना सुमरण शुरू कर देना है या भगवान का अपना कोई सत्संग शुरू कर देना है। हमने भक्ति से जुड़े रहना है, तभी हमारा बचाव होगा। काल ब्रह्म को चिंता बनी कि यदि सब इस प्रकार स्त्री से गणना करेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। मेरे लिए 1 लाख मानव का आहार कहां से आएगा। इसको चिंता इस बात की नहीं है कि संसार का अंत हो जाएगा, नहीं, इसको चिंता यह है कि संसार का अंत हो जाएगा, यानी बच्चे पैदा करना लोग छोड़ देंगे, तो फिर मेरे लिए प्रतिदिन 1 लाख वो सूक्ष्म शरीर कहां आएंगे। क्योंकि इसको तो श्राप लगा हुआ ना, प्रतिदिन 1 लाख सूक्ष्म शरीर की वासना तपतशिला पर निचोड़ निचोड़ के पीने का, खाने का। तो इसको अपने भोजन की चिंता है। इस उद्देश्य से नारद जी को प्रेरित किया। एक दिन नारद मुनि जी आए, उनके सामने भी अपनी कामदेव पर विजय की कथा सुनाई। नारद जी ने भगवान विष्णु को यथावत सुनाई। श्री विष्णु जी को काल ब्रह्म ने प्रेरणा की, भाई की परीक्षा करनी चाहिए कि ये कितने खरे हैं। काल ब्रह्म की प्रेरणा से एक दिन शिव जी विष्णु जी के घर के आंगन में आकर बैठ गए। सामने बहुत बड़ा फलदार वृक्षों का बाग था। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे, बसंत जैसा मौसम था। श्री विष्णु जी शिव जी के पास बैठ गए, कुशल मंगल जाना। फिर विष्णु जी ने पूछा, सुना है कि आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। शिव जी बोले, हाँ, मैंने कामदेव का नाश कर दिया है। ये नहीं कहा कि मैंने परमेश्वर की रजा से, उनके आशीर्वाद से तप करके, भक्ति करके और इस कामदेव पर विजय प्राप्त की है। सीधा क्या कहा, हाँ, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। कुछ देर बाद शिव जी के मन में प्रेरणा हुई कि भगवान, मैंने सुना है कि सागर मंथन के समय आप जी ने मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को आकर्षित किया था। आप उस रूप में कैसे लग रहे थे, मैं देखना चाहता हूं। पहले तो बहुत बार विष्णु जी ने मना किया, परंतु शिव जी के हट के सामने स्वीकार किया और कहा कि कभी फिर आना, आज मुझे किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना है। यह कहकर विष्णु जी अपने महल में चले गए। अब विष्णु जी तो अपने महल में चले गए, अब पीछे से कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने फिर मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी का रूप धारण है, क्योंकि भाई और बहनों, हम सब इसी की आत्मा है और आत्मा में यदि अहंकार आ गया तो ये परमात्मा उसको चकनाचूर किए बिना छोड़ता नहीं है। और आज एक उदाहरण पेश करना था परमात्मा ने कि काल प्रेरणा क्या होती है। ये भगवान भी काल के वशीभूत हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता। और इस नकली भक्ति से विषय वासनाओं पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, सतगुरु का पूर्ण मोक्ष मंत्र नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर ने उदाहरण भी पेश करने थे। ये कहकर विष्णु जी अपने महल में चले गए। शिव जी ने कहा कि जब तक आप वह रूप नहीं दिखाओगे मैं भी जाने वाला नहीं हूं। अब ये हठ धर्मिता है, हठ धर्मिता। अब देखो, ये बच्चों जैसी बात काल प्रेरणा से शंकर जी कर बैठे कि जब तक आप अपना वो रूप नहीं दिखाओगे मैं भी यहां से नहीं जाने वाला। तो ये हठ धर्मिता आप और हम भक्तों ने कभी अपने जीवन में नहीं करनी है। मैं भी जाने वाला नहीं हूं। कुछ ही समय के बाद शिव जी की दृष्टि बाग के एक दूर वाले कोने में एक अप्सरा पर पड़ी जो सुंदरता का सूर्य थी। गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा अप्सरा का रूप धारण करके, मोहिनी का रूप धारण करके
और शंकर जी को दिखाई दिए उस बगीचे में एक कोने में। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये परमात्मा आप और हमारी परीक्षा लेने के लिए इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में कि मेरे बच्चों के ऊपर मेरे ज्ञान का कितना असर हुआ है, इसी प्रकार से किसी भी औरत का रूप बनाकर आप और हमारे सामने भी पेश हो सकते हैं। इस प्रकार की अश्लील हरकतें भी करेगा यह भगवान, आप और हमें रिझाने का प्रयास भी करेगा, अश्लील संकेत भी करेगा हमें चेक करने के लिए। तो भाइयों और बहनों, हर प्रकार से हमने इस ज्ञान को आधार बना के चलना है। अब कौन था वो अप्सरा? हमारे गुरुदेव भगवान, ये कबीर परमात्मा। इधर उधर देखकर शिव जी उसकी ओर चल पड़े। जो जो निकट गए तो वह सुंदरी अधिक सुंदर लगने लगी और वह अर्धनग्न वस्त्र पहने थी। कभी गुप्तांग वस्त्र से ढक जाता तो कभी हवा के झोंके से आधा हट जाता। सुंदरी ऐसे भाव दिखा रही थी जैसे उसको कोई नहीं देख रहा। जब शिवजी को निकट देखा तो शर्मसार होकर तेज चाल से चल पड़ी। शिवजी ने भी गति बढ़ा दी। बड़े परिश्रम के पश्चात तथा घने वृक्षों के बीच मोहिनी का हाथ पकड़ पाए। अब भगवान शंकर ने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया बद नीयत से, शारीरिक मिलन करने की नीयत से। बिल्कुल पागल हो गया विषय वासना में देखते ही। जब तक शिवजी का शुक्रपात हो चुका था, तब तक शिवजी का शुक्रपात हो चुका था, वीर्यपात हो चुका था। उसी समय सुंदरी वाला स्वरूप श्री विष्णु रूप था और उसी समय गुरुदेव भगवान ने फिर वापस विष्णु का रूप बना लिया। अब शंकर जी तो एकदम से सफेद हो गए अपने भाई को देखकर। परमात्मा ने अप्सरा वाले रूप से विष्णु जी का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु जी शिव जी की दशा देखकर मुस्कुराए तथा कहा कि ऐसे उन राक्षसों से अमृत छीन कर लाया था। वे राक्षस ऐसे मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत, यानी जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली थी, अब काम पराजित हो गया है। तो सोचो भाई और बहनों, हमारे सामने भी परमात्मा परीक्षा के लिए इस प्रकार के दृश्य बना के उपस्थित हो सकता है। और यदि हम भगत भाई बहनों ने यदि नादानी दिखा दी, ज्ञान को आधार नहीं बनाया, भले ही हमने हाथ नहीं पकड़ा, यदि हमारे अंदर भी आ गया कि ये लड़की देखो कितनी सुंदर है और ये इशारे कर रही है, और यदि हम उसकी उन सभी अदाओं को देखकर अंदर से पिघल गए, विषय वासनाओं के लिए तैयार हो गए, भले हमने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर मन ही मन में अगर इस प्रकार के भाव हमने पैदा कर लिए कि बड़ी सुंदर लड़की है, आज तो दाव लग गया भाई, उसी समय हम भक्ति मार्ग से आउट। क्योंकि ये भक्ति मन कर्म वचन की है, मन कर्म वचन, उसी समय हम फैल। और सोचो यदि मेरे जैसे किसी नालायक ने अगर किसी बहन बेटी का इस प्रकार से उसकी अश्लील अदाओं पर मोहित होकर अगर हाथ पकड़ लिया, हाथ तो पकड़ लिया, और उसी समय यदि गुरुदेव प्रकट हो गए अपने वास्तविक रूप में, फिर आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई फिर हमारे पास में जरिया नहीं होगा, आत्महत्या के अलावा। क्योंकि फिर जी नहीं पाएंगे, इस शरीर से मोक्ष नहीं हो पाएगा। फिर अर्जुन सर्जुन के चराए, चाहे कितना रोलें, कितना धोलें, कितने आंसू बहा लें, कितनी मिन्नत कर लें, फिर हमारा इस जन्म में मोक्ष नहीं है। सोचिए फिर हमारी हालत क्या होगी। बदनीयत से मैंने हाथ पकड़ा, उसी समय गुरुदेव प्रकट हो गए उस लड़की के रूप में। अब सोचिए मैं कैसे नजर मिला पाऊंगा उस परमात्मा से, जब तक जीऊंगा तब तक ये जन्म मेरा बर्बाद। तो भाइयों और बहनों, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये संदेशा हम सब के लिए है। दास कोई आदेश नहीं दे रहा, दास तो आपको दिखा रहा है। परमात्मा यही तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे इन पुस्तकों से निष्कर्ष निकालें, और अगर इस प्रकार की नौबत यदि काल पैदा कर दे या सतगुरु भगत की परीक्षा के लिए पैदा कर दे, तो भगत ने नीची गर्दन कर लेनी है, अपना सुमरण शुरू कर देना है।
उसके तुरंत बाद फिर परमात्मा प्रेरणा कर देगा, तत्व ज्ञान दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा कि तू क्या देख रहा मेरे भाई इसको। परमात्मा कहते हैं इंद्र दा राज कागदा भिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। सतलोक जाने की हम बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंद्र की इंद्राणी जो सबसे सुंदर है, हम तो उसको भी ठोकर मारते हैं। और यहां इस हाड़ मास के पुतले के ऊपर, टट्टी पेशाब के कोथड़े के ऊपर तू मोहित हो रहा है। अरे याद कर अपने भगत भाई बहनों को, अब्राहिम सुल्तान को 16,000 औरतें थी, एक से एक नवेली, उनको त्याग दिया, ठोकर मार दी, वैराग्य हो गया। उसका उदाहरण देते हैं गुरुदेव। और उसके वैराग्य को देखकर देवताओं में भी ऊपर हल्ला बोल मच गया। गुरुदेव भगवान कहते हैं भया शपथ पूरी पैसा का सुल्तानी मार्ग बाका। ऊपर शाका मच गया देवताओं में कि भैया इब्राहिम सुल्तान का मार्ग टेढ़ा है, इतना वैराग्य, इतना त्याग भाई नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, हमें तो परमात्मा ने विश्वास करके और कलयुग की बिचली पीढ़ी में पैदा किया है, जिस समय काल का सबसे ज्यादा दबाव होता है। तो सोचिए, हमने तो इब्राहिम सुल्तान जो पूर्व में हमारे गुरु भाई रह चुके हैं, हमने तो उन आत्माओं से भी अधिक दृढ़ता दिखानी पड़ेगी इस मार्ग पर, दृढ़ता। और भी कुछ नहीं कर सकते। और यदि ऐसा कोई धर्म संकट वाला समय आ जाए तो नीची गर्दन करके आगे बढ़ जाओ, अपने गुरुजी को याद करते हुए। 2-4-5 मिनट के बाद गुरुजी संभाल लेंगे, वापस वो काल प्रेरणा फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और अचानक से ये काल प्रेरणा उन्हीं आत्माओं में होती है जो अभी भक्ति पे पूरी तरह से दृढ़ नहीं है। वो इतने सुमरण नहीं कर पाते, इतनी भक्ति नहीं कर पाते जितनी परमात्मा हमसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति से ही सब कुछ होगा। परमात्मा कहते हैं जप तप संयम साधना सब सुमरण के माही, और कबीरा जाने राम जन सुमरण कछु नाही। तो भक्ति से ही धीरे धीरे हर प्रकार की बुराइयों के ऊपर परमात्मा विजय प्राप्त करवाएगा। तो कहने का मतलब है हमने अलर्ट रहना है, अलर्ट। भगवान विष्णु जी शिव जी की दशा देखकर मुस्कुराए तथा कहा कि ऐसे उन राक्षसों से अमृत छीन कर लाया था। वे राक्षस ऐसे मोहित हुए थे जैसे मेरा छोटा भाई कामजीत अब काम पराजित हो गया। शिव जी ने उसके पश्चात हिमालय राजा की बेटी पार्वती से अंतिम बार विवाह किया। पार्वती वाली आत्मा वही है जो सती जी थी। पार्वती रूप में अमरनाथ स्थान पर अमर मंत्र शिव जी से प्राप्त करके कुछ समय के लिए अमर हुई। इस प्रकार वाणी में कहा है कि शंकर जी की समाधि तो अडिग यानी न डिगने वाली थी, जैसा पौराणिक मानते हैं। वह भी मोहे गए यानी काल के द्वारा छले गए, माया के वश हो गए। वाणी नंबर 140 में बताया है कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक है। शिव राजा ऐसी सुंदर पत्नी को छोड़कर मोहिनी स्त्री के पीछे चल पड़े। पहले 88,000 वर्ष तप किया, फिर लाख वर्ष तक तप किया सेक्स पर विजय पाने के लिए, और भ्रम भी था कि मैंने काम जीत लिया, लेकिन फिर हार गया। पारक के अंक की वाणी नंबर 145। गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर फेर जति कहलाया, या की गति पाई नहीं ऐसे त्रिभुवन राया। सरलार्थ, श्री कृष्ण जी के विषय में श्रीमद् भागवत सुधा सागर में प्रमाण है कि श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन की गोपियों यानी गोपों की स्त्रियों के साथ संभोग यानी सेक्स किया करते थे। वे फिर भी जति कहलाए। जति कौन होता है? अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य की स्त्री से कभी संभोग न करने वाला या पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी को जति कहते हैं। उसका भेद ही नहीं पाया। ऐसे ये 3 लोक के मालिक श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके काल ब्रह्म गोपियों से सेक्स करता था। स्त्रियों को तो श्री कृष्ण नजर आता था, काल ब्रह्म सब कार्य गुप्त करता है। तो भाई और बहनों, वर्तमान में यदि इस काल ब्रह्म की ऐसी गुप्त षड्यंत्रकारी लीलाओं से कोई बच सकता है तो केवल सतगुरु का भगत,
क्योंकि सतगुरु के शब्द में, सतगुरु के ज्ञान में वो शक्ति है। अगर मर्यादा में रहेंगे तो ये निकट नहीं आएगा। वाणी नंबर 142 से 144 गरीब यो बीजक विस्तार है, मन की झाल किलोल, पुत्री ब्रह्मा देख कर हो गए डामाडोल। ब्रह्मा जी भी इसके सामने नहीं टिक पाए। गरीब दे तजी दुनिया तजी, शिव सिर मारी थाप, ऐसे ब्रह्मा पिता के काम लगाया पाप। गरीब फेर कल्प करुणा कैरी, ब्रह्मा पिता शुभान, स्वर्ग शमूल जिहान में यो मन है शैतान। यानी विचार करने की बातें हैं भाई और बहनों। यदि हम वर्तमान में इन विषय विकारों से दूर हटकर भक्ति कर पा रहे हैं तो यह कितनी बड़ी रजा है आप और हमारे ऊपर। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम समर्थ शक्ति की शरण में हैं। जिन विषय विकारों से दूर इस काल ने भगवान शंकर को नहीं होने दिया, ब्रह्मा जी को नहीं होने दिया, विष्णु जी को नहीं होने दिया, उनकी दुर्गति रखी। आज उनके चरित्र पर दाग लगा हुआ है, पुराण भरे पड़े हैं उनकी जीवन लीला से। और आप और हम इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जिस समय विषय विकारों की वैसे यहां पर आग लगी हुई है, और उस आग में यदि हमें बर्फ जैसी शीतलता प्राप्त हो रही है तो हम भगतों की औकात नहीं, हम जीवों की औकात नहीं है। परमात्मा कहते सिर पर साईं सत्य है, फिर तोकू क्या भय रे। ये समर्थ साई सतगुरु रामपाल जी भगवान, अगर इनका साथ आप और हमारे साथ ना हो, चाहे आप संकल्प दीक्षा में हो, चाहे आपने मंत्र दीक्षा ले रखी है, और यदि आप विषय वासनाओं से दूर होकर भाई बहन के रिश्ते कायम करके यदि आप भक्ति कर पा रहे हैं तो भाई और बहनों ये भूल मत कर देना कि मैंने ज्ञान को समझकर या मेरे कोई पिछले संस्कार मजबूत हैं जिस कारण से मैं विषय विकारों से दूर होकर भक्ति कर रहा हूं। देखो, आप चाहे संकल्प में है चाहे नाम दीक्षा में है, परमात्मा कहते हैं जिस दिन ये आत्मा इस ज्ञान को समझकर और सतगुरु को अपना बाप मान लेती है, अपना पिता मान लेती है, अन्य आन उपासना छोड़ देती है, उसी समय ये परमात्मा उस आत्मा को काल के जाल से बाहर निकालकर अपने पाड़े में खड़ा कर लेता है, भले किसी कारण से उसको नाम दीक्षा भी प्राप्त नहीं है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो संकल्प कर रखा है, मेरे ऊपर तो गुरु जी की दया नहीं होगी। अगर गुरु जी की दया नहीं हो तो आप संकल्प ले ही नहीं सकते, और ले लिया तो आप 1 महीने से ज्यादा उसको निभा नहीं सकते। और उसके बावजूद भी यदि परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी दया कर रखी विषय वासनाओं को लेकर, अन्य नियम मर्यादाओं को लेकर, तो सतगुरु जी ने हमें अपने हाथों पे उठा रखा, हाथों पे। हाँ, अपने गलती से नीचे गिरेंगे तो भाई फिर तो देखो काल तैयार बैठा कुत्ते की तरह पिंडी पाड़ने के लिए। सरलार्थ, एक समय ब्रह्मा जी देवताओं तथा ऋषियों को वेद ज्ञान समझा रहे थे, मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने पर जोर दे रहे थे। ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती पति चुनने के लिए अपने पिता की सभा में गई, जिसमें युवा देवता तथा ऋषि विराजमान थे। उनको आकर्षित करने के लिए सब श्रृंगार करके सज धज कर गई थी। अब देखो, ब्रह्मा जी की पुत्री का भी मनमाना आचरण, स्वतंत्र कर्म। और भाई और बहनों, कोई भी आत्मा 21 ब्रह्मांड में यदि स्वतंत्र कर्मों का नाजायज दुरुपयोग करेगी तो उसको सजा भोगनी पड़ेगी। खुद के कर्म फूटेंगे, साथ में दूसरे की फुड़वाएगी। अब यदि ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती यह शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण, सजना धजना, 16 प्रकार के श्रृंगार करना, पर पुरुषों को आकर्षित करने के लिए, रिझाने के लिए, अगर वो इस प्रकार से ये ढोंग पाखंड करके सभा में ना जाती तो बेचारे ब्रह्मा जी भी अपने कर्म फुड़वाने से, अपने चरित्र पर दाग लगवाने से बच जाते। लेकिन सरस्वती का मनमाना आचरण, स्वतंत्र कर्मों का नाजायज दुरुपयोग, साथ में अपने पिता की भी जग में बदनामी करवा दी। अपनी पुत्री की सुंदरता देखकर काम यानी सेक्स के वश होकर, संयम खोकर, विवेक का नाश करके अपनी बेटी से संभोग यानी सेक्स करने को उतारू हो गया था। अब बताओ, इस काल ने ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा, यानी इस पृथ्वी लोक की, स्वर्ग लोक की और ये पाताल लोक की सृष्टि ब्रह्मा जी से शुरू करवाई है काल ने।
यानी ब्रह्मा जी को तीनों लोकों का प्रजापति कहा जाता है। अब जब यहां के प्रजापति की, ब्रह्मा जी की ये हालत है, दूसरों को उपदेश दे रहा है, वेद पढ़ा रहा है, और भरी सभा में काल प्रेरित हो गया, काम प्रेरित हो गया, और सभी देवताओं के सामने अपनी ही बेटी की पीछे से बांध भर ली सेक्स करने के लिए। तो भाई और बहनों, आप और हम दो कोटि के जीवों को भला ये कैसे छोड़ सकता है काल। लेकिन यदि वर्तमान में हम इसकी पहुंच से दूर हैं तो इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान की रजा, इनकी दया, इनकी मेहर है। ब्रह्मा पाप के भागी बने, मन तो कबीर परमात्मा की भक्ति तथा तत्व ज्ञान से काबू में आता है। मन यानी काल कैसे आता है काबू में? मन तो कबीर परमात्मा की भक्ति। तो आज हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? अपने गुरुजी की। तो गुरुजी कौन हुए? कबीर परमात्मा। मन तो कबीर परमात्मा की भक्ति तथा तत्व ज्ञान से काबू में आता है। आज तत्व ज्ञान कौन दे रहा है? गुरुदेव भगवान। तो कौन हुए हमारे गुरुदेव? स्वयं कबीर परमात्मा। वाणी नंबर 146। गरीब बाण लगाया बालिया, प्रभास क्षेत्र के माही, सूक्ष्म देही सुरग गए, यहां कुछ बिछरिया नाही। सरलार्थ, श्री कृष्ण जी के पैर में बालिया नामक शिकारी ने तीर मारा। श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, परंतु सूक्ष्म शरीर सहित स्वर्ग चला गया। वाणी नंबर 147 से 149। गरीब दुर्वासा कोपे तहां, समझ न आई नीच, 56 कोटि यादव कटे, मची रुधिर की कींच। गरीब गुद्दड़ गर्भ बनाए कर, कीनी बहुत मजाक, डरिए साईं संत से, सुखदेव बोले साख। गरीब 10,000 पुत्र कटे, गोपी काव्यो लूटी, गणिका चढ़ी विमान में, भाव भक्ति से छूटी। अब देखो यहां परमात्मा ने हमें 2 शिक्षा दी हैं। सबसे पहली शिक्षा, हम संत बन गए, भगत बन गए। तो आप और हमने अब गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल करके, अगम निगम की सोच के हमने एक एक शब्द अपनी जुबान से निकालना है। दुर्वासा संत था और अंत में उसने क्या कर दिया? जरा सी बात के ऊपर वहां के लड़कों ने, श्री कृष्ण जी के लड़के प्रद्युम्न ने और अन्य लड़कों ने जरा सा मजाक कर दिया उसके साथ में। उसने श्राप दे दिया। 56 करोड़ यादव आपस में कट कट के मर गए, खून की नदियां बह गई। तो परमात्मा कहते हैं ये संतों के लक्षण नहीं, संतों के स्वभाव नहीं, भक्तों के अंदर ऐसे लक्षण नहीं होने चाहिए। हमने सहनशील होना पड़ेगा, हमने संयमित होना पड़ेगा। भाई हम तो समर्थ की शरण में हैं, अगर हम मर्यादा में हैं तो हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे कितना मजाक करे, कितना कुछ करे। फिर हमने किसी को भला बुरा बोलने की क्या आवश्यकता? दूसरी शिक्षा यह है कि साधु संतों के साथ में अनर्गल मजाक भी नहीं करना चाहिए। मजाक तो करना ही नहीं चाहिए। भाई कोई अपनी भक्ति कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, हमने मजाक नहीं करना चाहिए उनके साथ में, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके साथ में हटकेलियां नहीं करनी चाहिए, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न ने और उसके साथियों ने दुर्वासा ऋषि के साथ में मजाक किया, हल्के में लिया संतों को, भक्तों को, जिस कारण से पूरे यादव कुल का सर्वनाश हो गया। सरलार्थ, एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहरा, धूणा अग्नि लगाकर तपस्या करने लगा। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऋषि संदीपनी जी श्री कृष्ण जी के अक्षर ज्ञान करवाने वाले शिक्षक यानी गुरु थे। श्री कृष्ण जी के 2 गुरु थे, एक संदीपनी और एक दुर्वासा जी। संदीपनी जी ने केवल उनको अक्षर ज्ञान करवाया, उनको पढ़ना लिखना सिखाया, और दूसरे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, भक्ति का मार्ग बताया। दुर्वासा जी की ख्याति चारों ओर द्वारिका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुंचे हुए ऋषि हैं, भूत भविष्य तथा वर्तमान की सब जानते हैं। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक किसी भी ऋषि व देव को नहीं मानते थे। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, कोई भी देव ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही अभिमान बरवाला कांड 2014 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ले डूबा, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को ले डूबा। अहंकार में आ गए कि हमारे साथ तो गुरुजी हैं, हमारा भला कौन क्या बिगाड़ देगा।
हमारे साथ तो लाखों की संगत है, कमांडो बन के मरने मारने के लिए तैयार हैं। हमारे पास तो संगत के दान का करोड़ों रुपया है, प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और अपनी नादानी के चलते प्रशासन से पंगा ले लिया। भक्तों को बेचारों को गुरुजी का आदेश बता के काले कपड़े पहना के हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम दे के खड़ा कर दिया मरने मारने के लिए। यही अहंकार 2014 में गुरुजी के परिवार को ले डूबा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ले डूबा। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, कोई भी देव ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मान रखा था। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी, आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए, चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण किया, पेट के ऊपर छोटा कड़ाहा बांधा, उसके ऊपर रुई लोगड़ रखकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहना दिए, उसका एक पति बना लिया। 7-8 नौजवान यादव उनके साथ दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। ये पति पत्नी हैं, इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। ये जानने के लिए उतावले हो रहे हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। ये मजाक भक्तों को शोभा नहीं देता। गुरुदेव भगवान कहते हैं, तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल गई वापस नहीं आती है। इसलिए भक्तों ने बहुत सोच समझकर शब्द अपनी जिह्वा से निकालने चाहिए। सुनिए छोटा सा सत्संग। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। और भाई और बहनों, परमात्मा ने महाभारत का जिक्र करते हुए बताया कि एक छोटे से मजाक के कारण द्रौपदी ने अपना देवर समझकर दुर्योधन के साथ छोटा सा मजाक किया था कि अंधों की संतान अंधी होती है। और उस एक शब्द ने महाभारत करवा दी महाभारत। तो हम भक्तों ने इस भक्ति मार्ग पर, विशेषकर वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सोच समझ के इन शब्दों का प्रयोग करना है। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर बोला, बताऊं क्या होगा। सबने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा बोला कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। यानी दुर्वासा जैसे क्रोधी भी ना हो भगत, इतने उतावले भी ना हो, अगम निगम की सोच के विचार करना चाहिए। बच्चों ने मजाक कर दिया, क्या हो गया, क्या बिगड़ गया भाई। साधु संतों में तो सहनशीलता होती है, साधु संत तो समावान होते हैं। लेकिन दुर्वासा के अंदर वो चीज नहीं थी। वो काल प्रेरित था, उसको तत्व ज्ञान नहीं था, उसका गुरु कोई तत्वदर्शी नहीं था, उसको कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। केवल अपने पूर्व जन्म की बैटरी को, अपनी भक्ति को खर्च कर रहा था। दुर्वासा बोला कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, चले जाओ यहां से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया है, जुल्म हो गया, सब मरेंगे, अब क्या उपाय किया जाए। सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सब हाल कह सुनाया। अब यहां पर श्री कृष्ण जी की समर्थता भी सामने आ जाएगी। वो कितने 3 लोक के भगवान थे, कितने सर्वशक्तिमान थे। एक दुर्वासा ऋषि के श्राप को नहीं काट पाए, बदल नहीं पाए, अपने यादव कुल को नहीं बचा पाए, अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा पाए, अपने खुद के पुत्रों को, अपनी औरतों को नहीं बचा पाए। सबका सर्वनाश हो गया दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। तो वो काहे के समर्थ थे, काहे के परमात्मा थे, जो मृत्यु से नहीं बचा सकता। असमय अकाल मृत्यु से जो नहीं बचा सका अपने कुल को, अपने परिवार को, भक्तों की बात छोड़ दो, भला उनकी भक्ति से मोक्ष कैसे हो जाएगा। श्री कृष्ण जी से कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, इनसे क्षमा मंगवाओ, तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों से गलती की क्षमा याचना करवाई, स्वयं भी क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापस नहीं हो सकता, क्योंकि भाई और बहनों ये जितने भी ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं,
विश्वामित्र है या फिर ये दुर्वासा है, ये ऋषि भी सक्षम नहीं है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के हाथ में बंदूक है और उसने बंदूक से गोली छोड़ दी, अब उसके बस की बात नहीं है वो गोली वापस उसकी बंदूक में आ जाए। ये अनहोनी तो केवल समर्थ कर सकता है, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान कर सकता है, अन्य किसी के बस की बात नहीं है। तो ये साधु संत महात्मा केवल दुनिया का सत्यानाश कर सकते हैं, ये आबाद नहीं कर सकते। अगर दुनिया को साधु संतों के रूप में किसी ने आबाद किया है, कोई आशीर्वाद दिया है, तो इस कबीर भगवान ने दिया है, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापस नहीं हो सकता। सब वापस श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा कि दुर्वासा के श्राप से बचने का उपाय बताओ। अब देखिए, दुनिया जिस श्री कृष्ण जी की भक्ति करती है, अब श्री कृष्ण जी उपाय भी ढंग का नहीं बता पाए। वो अंतर्यामी भी नहीं थे कि उनके द्वारा बताया गया उपाय यादव कुल का समाधान करेगा या उनका सत्यानाश करेगा। श्री कृष्ण जी ने बताया समाधान, और उस समाधान से सबका विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ समांग में प्रयोग की गई थी उनका नामो निशान मिटा दो, उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा है। कपड़े रुई लोगड़ को जलाकर उसकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो। जो लोहे की कढ़ाई है उसे पत्थर पर घिसा घिसा कर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में दरिया में डाल दो। अब श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया, अब विचार करना होगा भाई और बहनों, आप और हमें। ये गुरुदेव भगवान आज हमें मिल गए, परमात्मा हमारी बुद्धि खोल दी मालिक ने, नहीं तो इन कथाओं का सार हम कभी समझ नहीं सकते थे। रात दिन पढ़ा करते थे, द्वापर से लोग इन कथाओं को पढ़ते आ रहे हैं, आज तक कोई नहीं समझ पाया, गुरुदेव ने आके समझाया। श्री कृष्ण ने क्या समाधान बताया कि दुर्वासा ने श्राप दिया ना कि ये जो गर्भ है ना, इससे क्या होगा बताऊं, यादव कुल का नाश होगा। तो क्या था उस गर्भ की जगह पे, लोगड़, कपड़े और वो कड़ाहा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये कपड़े जला के इसकी राख को प्रभास क्षेत्र में यानी यमुना के किनारे वहां डाल दो, और ये जो लोहे का कड़ाहा है इसको घिस घिस के इसका चूरा यमुना जी में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो सब बड़े खुश हो गए कि भगवान ने तो तगड़ा समाधान बता दिया। समाधान नहीं, भगवान ने तुम्हारे सत्यानाश का रास्ता बता दिया। अब देखिए क्या होता फिर आगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। द्वारिका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसाने के लिए दिया था, उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा, वैसे ही दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बालिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला, उसका लोहा पक्का था। बालिया ने उसे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त यानी जहरीला बनवा लिया। कड़ाहे का जो लोहे का चूर्ण दरिया में डाला गया था, उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे। कपड़ों तथा रुई लोगड़ की राख का भी घास बन गया। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के श्राप के कारण द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होने लगी। आपसी झगड़े होने लगे, एक दूसरे को छोटी सी बात पर मारने लगे। सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगा। द्वारिका नगरी के बड़े सयाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए, दोबारा गए श्री कृष्ण जी के पास, तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा नहीं लग रहा। बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं रही है, क्या कारण है तथा यह कैसे शांत होगा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि श्री दुर्वासा के श्राप के कारण यह हो रहा है। फिर समाधान क्या बताया, अरे दुर्वासा के श्राप का समाधान ही तो आपने बताया था उनको पहले, सालों पहले। अब कह रहे हो कि श्री दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ये हो रहा है। फिर आपके समाधान ने भला क्या हल निकाला, इसका समाधान सुनो। फिर से समाधान बता रहे श्री कृष्ण जी। पहले वाला समाधान तो पूरा हुआ नहीं, फेल हो गया। दूसरा समाधान बता रहे हैं कि नगरी के सभी छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कढ़ाई का चूर्ण डाला था। यानी यादवों को मरने मारने के लिए भेज रहा श्री कृष्ण।
और यादव समझ रहे हैं कि इससे हमारा समाधान होगा। ये काल प्रेरणा भाई और बहनों, ये 3 लोक के भगवान भी काल की रेंज से बाहर नहीं है। श्राप से बचने के लिए द्वारिका नगरी के सब बालक, नौजवान तथा वृद्ध स्नान करने गए। श्री कृष्ण जी के कहने से स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सब के सब लड़कर मर गए। उन बचे हुओं को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उस घास से मार डाला। अकेला श्री कृष्ण बचा था। अब श्री कृष्ण जी ने खुद की मौत का सामान खुद ही तैयार करवाया कि उस कढ़ाई को जमुना जी में घसो। एक आलसी व्यक्ति को दे दिया, लास्ट में उसने वो कढ़ाई से कैसे फेंक दिया। क्या श्री कृष्ण जी को नहीं पता था इस बात का कि इस प्रकार से वहां पर उस कढ़ाई को घिसा जाएगा और एक व्यक्ति उसके कड़े को ऐसा का ऐसा यमुना में डाल देगा। वो कड़ा एक मछली खा जाएगी, मछली को एक बालिया नाम का भील उसको पकड़ लेगा और वो फिर उस कड़े से अपना जहरीला तीर बनवाएगा और उसी तीर से तेरी मृत्यु होगी। फिर काहे के भगवान, काहे के अंतर्यामी, जब उनको इतना ही पता नहीं, खुद की मौत का सामान खुद ने तैयार करवा लिया, तो भला अन्य का, यादुओं का कहां से वो समाधान करते। और आज उनके चले जाने के बाद दुनिया उनके मंदिर बना बना के तालियां पीट रही हैं, घंटियां बजा रही है, भंडारे कर रही है। आज क्या मिल जाएगा भाई, जब वो रहते सहते अपने खानदान को, अपनी औरतों को, अपने लड़कों को, अपने रिश्तेदारों को मरने से नहीं बचा पाए, एक शराब से नहीं बचा पाए, तो आज उनके चले जाने के बाद भला आज उनकी भक्ति करने से, मंदिर बनाने से, मूर्ति बनाने से, उनकी जन्माष्टमी मनाने से आज क्या लाभ होगा? 0/0। दुनिया अंधकार में जी रही है बिना सतगुरु के तत्व ज्ञान के। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया श्री कृष्ण जी। एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर लेट गया। दाएं पैर के पंजे में पद्म जन्म से लगा था जो चमक रहा था। जिस बालिया नाम के भील यानी शिकारी ने मछली से निकले कढ़ाई के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उसी स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उन झुरमटों में से श्री कृष्ण के पैर का पद्म ऐसा लग रहा था जैसे किसी हिरण की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने आव देखा न ताव, उस चमक पर तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा। पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण जी की चीख निकली। बालिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण है। अपनी गलती की समायाचना करने लगा और कहा कि हे भगवान, धोखे से तीर लग गया। मैंने आपके पैर के पद्म की चमक मृग की आंख जैसी लगी, क्षमा करो। श्री कृष्ण ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है, होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर पर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर। अब बताओ भाई और बहनों, अपने कर्मों को ये भगवान नहीं काट पाए। त्रेता में श्री रामचंद्र जी अर्थात श्री विष्णु भगवान ने धोखे से पेड़ की ओट लेकर बाली को मारा। उसका बदला श्री कृष्ण रूप में द्वापर में देना पड़ा, अर्थात अपना वो किया हुआ कर्म भोगना पड़ा। जब ये भगवान अपना कर्म नहीं काट सकते तो इनकी भक्ति करने से आप और हमारे कर्म, आप और हमारे पाप कैसे कट जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है। ये तो समर्थ काटेगा और लाखों के काट रहा है। अब तू मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सर्व यादव दुर्वासा के श्रापवश आपस में लड़कर मर गए हैं। कुछ समय उपरांत द्वारिका की स्त्रियों की भीड़ लग गई, हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वे भी आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सर्व गोपियों यानी यादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना, या कोई नर यादव नहीं बचा है। आसपास के भील इनकी इज्जत खराब करेंगे।
पांडवों से कहा कि तुम राज्य अपने पुत्र को देकर हिमालय में जाकर घोर तप करो और अपने युद्ध में किए गए पापों का नाश करो। अर्जुन ने पूछा, भगवान एक प्रश्न आज मैं आपसे करूंगा, आप सत्य उत्तर देना। आप अंतिम श्वास गिन रहे हो, झूठ मत बोलना। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रश्न कर। अर्जुन बोला, आपने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध से पहले सुनाया था। उसमें कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, तू निमित्त मात्र बन जा, सब सैनिक मैंने मार रखे हैं, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं इन्हें मार दूंगा। जब युधिष्ठिर को भयंकर शोपन आने लगे, आपसे कारण जाना तो आपने बताया था कि युद्ध में किए बंधुघात के पाप के परिणाम स्वरूप कष्ट आया। समाधान यज्ञ करना बताया। उस समय मैं आपसे विवाद नहीं कर सका क्योंकि भाई की जिंदगी का सवाल था। आज फिर आपने वही जख्म हरा कर दिया। इतनी झूठ बोलकर हमारा नाश किस लिए करवाया? कौन से जन्म का बदला लिया? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मेरे अजीज हो, होनहार बलवान होती है। गीता में क्या कहा उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, आप मेरी आज्ञा का पालन करो। ये कहकर श्री कृष्ण जी मर गए। अपने रिश्तेदारों का भी समाधान नहीं कर पाए, सर्व यादवों का सत्यानाश कर दिया। अब बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि जब सारे 56 करोड़ यादव मर गए थे, फिर ये वर्तमान के यादव कहां से आ गए? तो इसका समाधान भी गुरुदेव ने बताया, अन्यथा कोई सोच भी नहीं सकता। और गुरुदेव ने कहा केवल 56 करोड़ यादव मरे थे नर, औरतें नहीं मरी थी उस शराब से। उन औरतों के गर्भ में जो बच्चे थे, आगे चलकर उनसे यादव कुल धीरे धीरे फिर चला है। पांचों पांडवों व साथ गए नौकरों ने मिलकर सब यादवों का अंतिम संस्कार किया। कुछ एक के शव दरिया में परवाह कर दिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे शरीर को जलाकर बची हुई अस्थियां व राख को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वो संदूक समुद्र में चला गया, फिर उड़ीसा प्रांत के अंदर जगन्नाथपुरी के पास बहता हुआ चला गया। उड़ीसा के राजा इंद्रदमन को शौपन में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर, श्री कृष्ण ने नहीं, इस कबीर परमात्मा ने दर्शन देकर कहा कि एक संदूक समुद्र में इस स्थान पर है, उसमें मेरे शरीर की अस्थियां तथा राख हैं, उसको निकालकर उसी किनारे पर उन अस्थियों को जमीन में दबाकर ऊपर एक सुंदर मंदिर बनवा दे। ऐसा किया गया, जो जगन्नाथ नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। 4 पांडव पहले चले गए, अर्जुन को गोपियों को लेकर आने को छोड़ गए। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था जिससे लड़ाई करके महाभारत में जीत प्राप्त की थी। अर्जुन द्वारिका की सर्व स्त्रियों को बैलगाड़ियों में बैठाकर दिल्ली के लिए चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को घेर लिया, अर्जुन को पीटा, गोपियों को लूटा, कुछ स्त्रियों को भील उठा ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सका, धनुष उठा भी नहीं सका। तब अर्जुन ने कहा था कि श्री कृष्ण नाश करने आया था, युद्ध में पाप करवाने के लिए तो बल दे दिया। लाखों योद्धा इसी गांडीव धनुष से मार गिराए, कोई मेरे सामने टिकने वाला नहीं था। आज वही अर्जुन है, वही धनुष है, मैं खड़ा खड़ा कांप रहा हूं। श्री कृष्ण जालिम था, धोखेबाज था, अर्जुन सोच रहा है। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाते हैं कि ये जुल्म श्री कृष्ण ने नहीं किया, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने किया है। श्री कृष्ण का जीवन देख लो। श्री कृष्ण अपने कुल को मथुरा से लेकर जान बचाकर द्वारिका आया। द्वारिका में उनकी आंखों के सामने सब यादव कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण का बेटा मर गया, पोता मर गया, सर्व कुल नष्ट हो गया, स्वयं बेमौत मरा। तो आज भाई और बहनों, उस श्री कृष्ण की भक्ति से आप और हमारी अकाल मृत्यु भला कैसे टल सकती है? 1% भी नहीं। उसके कुल की स्त्रियों की दुर्गति भीलों ने की, जबरदस्ती उठा ले गए, उनकी इज्जत खराब की, नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर हुई। उसी श्री कृष्ण की पूजा करके जो सुख शांति की आशा करता है, उसमें कितनी बुद्धि है, इस घटना से पता चलता है। वाणी नंबर 150 से 184। ग्रीब दुर्वासा काली सीला ब्रज बली तिहु लोक, अम्बरीश दरबार में तिन भी खाया धोक। ग्रीब चक्र सुदर्शन शीस पड़ी, अम्बरीश को घाली, 3 लोक भागे फिरे ऐसे अवगत चाल। ग्रीब कलप किसी नहीं कीजिए, जो चाहे सो होए, दुर्वासा के छिपन को कहीं न पाई खोई।
गरीब स्वर्ग मृत पाताल में चक्र सुदर्शन डीक, दुर्वासा के चक्कर से जरे नहीं अमरीश। गरीब चक्र अपूठा फिर गया चरण कवल को छूही, भक्ति विशंबर नाथ की देखी दूर बरदू। गरीब कोटि बजर को फूक दे चक्र सुदर्शन चूर, भक्ति वत्सल भगवान से रह पैड़ 10 दूर। गरीब दुर्वासा के दहन को रतीन जग में भेंट, 56 कोटि यादव गए देखी हेठ दर हेठ। गरीब शाग पत्र से छिक गए देखी भक्ति की रीति, जरे मरे नहीं तासते सतगुरु शब्द अतीत। गरीब अम्बरीश असला असल भक्ति मुक्ति का रूप, निश्वासर पद में रहे जहां छाया नहीं धूप। गरीब राजा के जोगी गए दुर्वासा ऋषि देव, चक्र चलाया घूर कर नहीं लई ऋषि सेव। गरीब दुर्वासा के शीस को चाल्या चक्र अचान, त्रिलोकी में ताश गमी कहीं न देऊं जान। गरीब श्वेत लोक विष्णु पूरी दुर्वासा चली जाए, तहां कबीर विष्णु रूप धरी कीनी देख सहाय। गरीब कृष्ण गुरु कसनी हुई और बचेगा कौन, 3 लोक भागे फिरे भर में 14 भुवन। गरीब भक्ति द्रोह ना कीजिए भक्ति द्रोह मम दोष, शिव ब्रह्मा नारद मुनि जिन्हें जरावे ठोक। गरीब भक्ति द्रोह रावण किया हिरणाकुश हिरणानाच, नारायण नरसिंह भये मम भगता है साच। गरीब मम भगता मम रूप है मम भगता मम प्राण, पंडु सताए कौरवा दुर्योधन क्षयमान। गरीब मम भगता मम प्राण है मम भगता मम देह, हिरणाकुश के उदर को पारत नहीं संदेह। गरीब मम भगता मम प्रिय है नहीं दुनी से काम, राजा प्रजा रीति सब ये नहीं जाने राम। गरीब मम भगता के कारण रचे सकल भंडार, वाल्मीक ब्रह्मलोक में शंख कला उद्गार। गरीब रावण बाली भी हंडिया मम द्रोही मम जार, सीता सती कलंक क्या पदम 18 भार। गरीब मम द्रोही से ना बचूं छल बलो हनु प्राण, 52 हो बलि कह गए रया दोहू का मान। गरीब मम दोई मम साल है मेरे जन का दूत, कोटि जुगन काटोती से करूं जंगल का भूत। यहाँ परमात्मा ने अखंड पाठ की वाणियों में अपने मुख कमल से कहा है, गरीब मम द्रोही मम साला है। गरीब मम द्रोही मम साला है मेरे जन का दूत, कोटि जुगन काटोती से करूं जंगल का भूत। गरीब खान पान पावे नहीं जल तिरशाबो अंत, बस्ती में विचरे नहीं सूल फील गजदंत। गरीब मम द्रोही मम साला है मारो रज रज बीन, भवन सकल अरुलोक सब करो प्राण तिक्षीण। गरीब अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार, जूनी भूत पिशाच की जब लग सृष्टि संहार। गरीब गर्भ जूनी में त्रास दूं जब लग धरणी आकाश, मारो तुस तुस बिन करी नहीं मिटे गर्भवास। गरीब प्राण निक दूं तास के 86 सृष्टि संजोग, संत 57 कल्प युग तासिर दीर्घ रोग। गरीब विष्णु ब्रह्मा शिव सुनो और शनकादिक चारी, 88 सहस जलेब में यामति मूड गंवारी। गरीब चक्र चले दुर्वासा परी, मैं बख्शो नहीं तो ही मम द्रोही तू दूसरा चरण कवल ऋषि जोही। गरीब दुर्वासा बोले तहाँ सुनो भक्ति के ईश, सुरग शातल लोक सब तुम पूर्ण जगदीश। गरीब तुमरे दर छूटे नहीं चक्र सुदर्शन चोट, कहाँ खंदाओ ईस जी बचो कौन सी ओट। गरीब अम्बरीश दरबार में जाओ निरसंदेह है, काल घटा पूठी पड़े मम द्रोही मुखे। गरीब दुर्वासा मृत्यु लोक को तुम जाओ तत्काल, ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ तजो बाद विद्या जंजाल।
गरीब जब तप करनी काल है, बिन भक्ति बंधान, एक ही केवल नाम है, सो देवेंगे दान। गरीब मान बड़ाई कूकरी, डिग डम्फाण करंत, जिनके उर में ना बसो, जम छाती तोरंत। सारांश, सतयुग में अमरीश नाम के एक धार्मिक राजा हुए। वही आत्मा त्रेता युग में राजा जनक हुए, जो सीता जी के पिता थे। वही राजा अमरीश अब राजा जनक वाली आत्मा कलयुग में श्री नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक हुए। और भाई साहब, वो नानक जी अभी तक पार नहीं हो पाए, क्योंकि पार होने का समय तो भाई और बहनों कलयुग की बिचली पीढ़ी है। नानक जी भी 64 लाख आत्माओं में से एक थी, और 64 के 64 लाख भाई और बहनों 650 साल पहले गुरु को परमात्मा ना मानकर फैल हो चुके थे। तो श्री नानक जी भी अभी तक यहीं फंसे पड़े हैं। और भाई और बहनों, हिसार जेल से आए हुए विशेष संदेश नंबर 74 में गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि श्री नानक जी का वर्तमान में जन्म हो चुका है और उनको नाम दीक्षा भी मिल चुकी है। परमात्मा ने उस आत्मा का जिक्र किया कि सतयुग में वो राजा अमरीश था, त्रेता में राजा जनक था, और 650 साल पहले बाबा नानक के रूप में जन्मा। और अब वर्तमान में अगर अब परमात्मा उसको शरण में ना लेता तो फिर से 84 में जाता। गुरुदेव कह रहे हैं अब यदि वर्तमान में परमात्मा उनको शरण में ना लेता, उनको नाम ना देता, तो 84 में जाता। तो भाई और बहनों, नानक जी की आत्मा अभी भी यही फंसी पड़ी है, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का टाइम ही मोक्ष का मेन टाइम है। अब है वो समय, अब परमेश्वर उन सभी आत्माओं को पुनः मौका देंगे मानव जन्म देकर। किसी भाई बहन को शंका ना हो जाए, कहीं उस गुरुद्रोही की तरफ ध्यान चला जाए जो वर्तमान में गुरुद्रोही की भूमिका में है। संजय दिल्ली वाला पूर्णतया अपने आप को ही परमात्मा मान चुका है, तत्वदर्शी संत मान चुका है कि मैं नानक जी की आत्मा हूं। नानक जी की आत्मा को परमात्मा इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में गुरु पद देने के लिए, पाखंड में उलझाने के लिए जन्म नहीं देगा, भक्ति के लिए जन्म देगा। उसके अंदर तो किसी प्रेत की आत्मा है जो सारे उससे उल्टे कर्म करवा रही है, उसको गुरुद्रोही की पदवी पे लाके छोड़ दिया। नानक की आत्मा परमेश्वर की शरण में आ चुकी है। गुरुदेव ने इस 74 नंबर की ऑडियो में बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एक बार सुन लीजिए। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। जैसे राजा अमरीश राजा थे और वो भक्ति ना करी तो करनी चाहिए थी, मर गया, राज छूट गया। कोई पुण्य शेष रह रहे थे, फिर राजा जनक बन गया, भक्ति से फिर बाबा नानक बन गया। अरीब जब नाम ना मिलता तो 84 में जाते और फिर ये जीवन भी ऐसे नष्ट हो जाता। अरीब जब नाम ना मिलता तो 84 में जाते और फिर ये जीवन भी ऐसे नष्ट हो जाता। अरीब जब नाम ना मिलता तो 84 में जाते और फिर ये जीवन भी ऐसे नष्ट हो जाता। तो भाई और बहनों, क्लियर हो गया। परमात्मा ने उसके सारे जन्म गिना दिए, नानक जी वाला जन्म भी बता दिया कि फिर उसको नानक जी का जन्म मिला। और अब वर्तमान में यदि परमात्मा उसको नाम ना देते, उसको शरण में ना लेते, तो 84 में जाता। इसका मतलब वर्तमान में वो आत्मा जन्म ले चुकी है और गुरुदेव भगवान की शरण में आकर अपनी भक्ति कर रही है। राजा अमरीश के इष्ट देव श्री विष्णु जी थे, किसी गुरु जी से दीक्षा लेकर साधना करते थे। राजा अमरीश भक्ति को प्राथमिकता देते थे, उनके लिए अन्न जल का संयम रखते थे कि मन भक्ति में लगे। भगत अमरीश ने महीने के आहार का नियम बना रखा था, वे प्रतिदिन 1 रोटी कम खाते थे। उस समय मानव शरीर लंबा चौड़ा होता था, मानव की लंबाई 100 फुट के आसपास होती थी। इसके अनुसार मोटाई भी अधिक होती थी, भोजन की खुराक भी अधिक होती थी। गुरु जी ने एकादशी का व्रत रखना भी भक्ति कर्म बता रखा था। अमरीश को वेद ज्ञान भी था, उनकी आत्मा मानती थी कि व्रत रखना वेद में नहीं लिखा है। गुरु को भी नाराज नहीं करना चाहा, इसलिए अपने आहार को इस प्रकार नियमित किया कि एकादशी को भोजन न करना पड़े।
जैसे एक दिन में पेट भरने के लिए सामान्य तौर पर 11 रोटी भोजन करते थे, तो उसको प्रतिदिन इस तरह कम करते थे कि एकादशी को बिल्कुल न खाना पड़े। जैसे कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रोटी व अन्य सब्जी खाते थे, तो प्रतिदिन एक रोटी व उसी अनुसार सब्जी भी कम कर देते थे। तो एकादशी को कुछ नहीं खाते थे, फिर इसी तरह प्रतिदिन एक एक रोटी बढ़ाते थे। यह प्रति महीने का क्रम था। एक बार एकादशी को ऋषि दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के दरबार में आए। राजा ने ऋषि जी का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए निवेदन किया। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि भोजन तैयार करवाओ, तब तक मैं दरिया पर स्नान करके आता हूं। ऋषि जी को लौटने में देरी हो गई। राजा अम्बरीश के गुरुजी ने राजा को व्रत समापन करने को कहा। अम्बरीश ने विचार किया कि ऋषि दुर्वासा के आने पर ही जल आचमन करूंगा, परंतु ऋषि नहीं आए। गुरुजी ने एकादशी समाप्त होने से पहले जल का आचमन अम्बरीश को करवा दिया। ऋषि दुर्वासा लौटे तो अम्बरीश से कहा कि आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। अम्बरीश ने सब बात बताई कि आज मेरा एकादशी का व्रत था। एकादशी आज के दिन 11 बजे समाप्त हो गई है। इससे पहले एकादशी के व्रत को समापन करना अनिवार्य था। मैंने जो खाना था खा लिया, अब आज कुछ नहीं खाना है। ऋषि दुर्वासा तो क्रोध से भरे रहते थे। अम्बरीश से कहा कि तेरे घर पर ऋषि आए हैं, तूने ऋषियों से पहले भोजन करके हमारा अपमान किया है। यह कहकर ऋषि ने राजा को उपदेश दिया कि यह कर्मकांड वेद विरुद्ध है, इसे नहीं करना चाहिए, व्यर्थ है। राजा ने कहा जो आपकी आज्ञा। ऋषि दुर्वासा बिना आहार किए ही चला गया। अगली बार भी दुर्वासा जानबूझकर बकवाद करने के लिए एकादशी को आया। राजा ने उसी तरह एकादशी का व्रत समापन किया। ऋषि जानबूझकर उस दिन और देर से स्नान करके आए। खाने के समय राजा के साथ बैठकर भोजन करने का आदेश दिया। राजा ने वही व्यवस्था बताई कि मैंने एकादशी के व्रत का समय पर उद्यापन करना था, आज भोजन नहीं खा सकता, क्षमा करो, आप भोग लगाओ और हमें कृतार्थ करो। ये उत्तर राजा का सुनकर ऋषि दुर्वासा आग बबूला होकर बोला, मैंने तुझे एकादशी का व्रत न करने को कहा था, आपने मेरा अपमान किया है। राजा ने कहा कि ऋषि जी, मैं व्रत नहीं रखता, ये तो अंजल का संयम बनाकर साधना करता हूं। परंतु ऋषि दुर्वासा ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि राजा का सिर काट दे। सुदर्शन चक्र तुरंत सक्रिय हुआ, आग की लपटें निकलने लगी। सुदर्शन चक्र ने भयंकर रूप धारण किया और राजा अम्बरीश की ओर चल पड़ा, जो वहां से 10 कदम 50-60 फुट की दूरी पर जमीन पर आसन लगाए बैठा था। राजा के चरण छूकर सुदर्शन चक्र वापस दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ा और ऋषि के शांत करने पर भी शांत नहीं हुआ, तो ऋषि को समझते देर न लगी कि चक्र तेरे को भस्म करेगा। भाई और बहनों, यही दुर्वासा वाली गलतियां ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर लोग बरवाला कांड 2014 से लगातार सात संगतियों में सत्सेवकों के साथ में कर रहे हैं। भाई हम अपनी सात संगतियां रख रहे हैं, हम भगत भाई बहन मिलकर अपने गुरु को इष्ट मानकर भोग लगा रहे हैं, हम भाई बहन मिलकर शंका समाधान करते हैं, गुरु के ज्ञान पे चर्चा करते हैं, गुरु की महिमा करते हैं, भंडारा करते हैं। ये लोग जबरदस्ती जानबूझकर बकवाद करने के लिए दुर्वासा ऋषि की तरह काल प्रेरणा से सात संगत वाले भाई बहनों के साथ में मार पिटाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार इन्होंने जानबूझकर बकवादे की है। भाई और बहनों, भक्ति विधान तो वही है। अब आने वाले समय में भी इन लोगों के साथ में वही बनेगी जो दुर्वासा ऋषि के साथ बनी, जानबूझकर बकवाद करने वालों के साथ बनी। हम कोई गुरुजी के परिवार के घर में जाके साथ संगतियां नहीं करते, हम इनके आश्रमों में जाके साथ संगतियां नहीं करते, हम इन आश्रम वालों को बुलाते भी नहीं, लेकिन जबरदस्ती काल प्रेरणा से ये लोग साथ संगति में व्यवधान डालने के लिए दुर्वासा की तरह आ टपकते हैं। तो भाई और बहनों, ये जानबूझकर बकवाद करते हैं और आने वाले समय में भक्ति विधान अनुसार इनके साथ में वही बनेगी जो दुर्वासा के साथ में बनी। क्या कहा परमात्मा ने आगे? तो ऋषि को समझते देर न लगी कि चक्कर तेरे को भस्म करेगा। अपने प्राणों की रक्षा के लिए पहले अपने इष्ट देव श्री शिव जी के पास गए, सब बात बताई तथा रक्षा की प्रार्थना की। श्री शिव जी से भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ, तो ऋषि से कहा कि भाग भाग, हमें भी मरवाएगा। ऋषि दुर्वासा श्री ब्रह्मा जी के पास गया, वहां से भी भगा दिया और बताया कि विष्णु के पास जा
अम्बरीश विष्णु का भगत है। दुर्वासा को भी पता था, इसलिए वहां नहीं जाना चाहता था, परंतु मरता क्या न करता वाली बात सामने थी। ऋषि दुर्वासा सिद्धि से उड़े जा रहा था श्री विष्णु के रूप में। अब देखो वहां कौन बैठे थे श्री विष्णु के रूप में? श्री विष्णु के रूप में परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर देव 33 करोड़ देवताओं की सभा लगाए हुए थे। परमात्मा को सब पता था कि दुर्वासा विष्णु के पास जाएगा, इसलिए विष्णु के सभा स्थल से 10 योजन दूर, एक योजन में 4 कोस होती हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर दूर लीला करने के लिए सभा लगाए हुए थे। परमात्मा भगत की महिमा बनाते हैं। ऋषि दुर्वासा कभी पीछे मुड़कर सुदर्शन चक्कर की ओर देख रहा था कि कितना दूर पीछे है, तो कभी आगे को देखकर उड़ा जा रहा था। जैसे भगवान शंकर भस्मासुर को देख देख कर आगे की ओर भगा जा रहा था। परमात्मा के दरबार में पृथ्वी पर चलकर दौड़कर गया। तब परमात्मा ने पूछा कि ऋषि जी कैसे स्पीड खींच रखी है, यह सुदर्शन चक्कर तेरे पीछे पीछे किस कारण से लगा है? भाई और बहनों, सुकर्मी पतिव्रता के अंग की वाणी। और फिर परमात्मा ने समाधान बताया उसको कि भैया मेरे भगत के साथ में अगर बकवाद करोगे तो तुम्हारा यही असर होगा, और वापस जाओ, मेरे भगत से समायाचना करो, उसके पैर पकड़ो, नाक रगड़ो, तब तुम्हें इस कर्म दंड से माफी मिलेगी, नहीं तो तेरा सुदर्शन चक्कर गर्दन उतारेगा तेरी। अब वो मरता क्या ना करता। अब उसको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि भगवान मैं भी आपका पुजारी, अम्बरीश भी आपका पुजारी, फिर ये सुदर्शन चक्कर अम्बरीश ही कैसे शांत करेगा यदि आप नहीं कर रहे तो। लेकिन परमात्मा ने तो अपने भगत की महिमा बनानी थी। सुकर्मी पतिव्रता के अंग की वाणी से, वाणी नंबर 95। गरीब बूझे बिशंबर नाथ, चक्कर क्यों चोट चलाई, क्या गुस्ताखी कीनी, कथा मोहे बेग सुनाई। अर्थात परमात्मा ने विष्णु रूप में ऋषि दुर्वासा से पूछा कि सुदर्शन चक्कर ने आपके ऊपर आक्रमण किस कारण से किया, शीघ्र बताओ क्या शरारत की है। दुर्वासा ने बताया, वाणी नंबर 96 से 100। गरीब अम्बरीश मृतलोक बसै, एक राजा सूचा, करे एकादश व्रत, ज्ञान कछु अधिक ऊंचा। गरीब हम कीन्या ब्रह्म ज्ञान, उन्हें सरगुण उपदेशा, छाड़ एकादश व्रत, कहा हम लग्या अंदेशा। गरीब हम दीन्या चक्कर चलाई, काटी सिर इसका लीजे, ओ चक्कर पग छूही उलट करी, दिग्विजय कीजे। गरीब हम भागे भय खाई, चक्कर छूटे गए नारा, 3 लोक में गवन किए, राखे नहीं किने अधारा। गरीब अब आए तुम पास, जान राई जानत सोई, हमको ल्यो छिपाई, चक्कर मारे नहीं मोही। सारांश, मृत लोक यानी पृथ्वी के ऊपर अम्बरीश नाम का एक सच्चा सोचा राजा निवास करता है। वह एकादशी का व्रत करता है, परंतु उसका ज्ञान उत्तम है। सारी सच्चाई बता दी वहां तो उसने। मैंने उनको ज्ञान समझाया और कहा कि आप एकादशी का व्रत त्याग दो, परंतु राजा अपनी बात को ऊपर रखते हुए अपना ज्ञान बोलने लगा। इससे मुझे क्रोध आ गया। मैंने सुदर्शन चक्कर को आज्ञा दी कि राजा अम्बरीश का सिर काट दे। सुदर्शन चक्कर चला और राजा के चरण छूकर उल्टा मेरे को मारने के लिए चल पड़ा। मैं डरकर भागा, तीनों लोकों में रक्षा के लिए गया, परंतु किसी ने शरण नहीं दी। हे जानी जान, अब मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे को छुपा लो, सुदर्शन चक्कर मुझे मारे ना, मेरी रक्षा करो। भाई और बहनों, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन चक्कर को विष्णु भी शांत कर सकता था, ब्रह्मा भी कर सकता था, लेकिन वो सुदर्शन चक्कर श्री विष्णु जी ने नहीं छोड़ा था। वो सुदर्शन चक्कर श्री ब्रह्मा जी वाला नहीं था, शंकर जी वाला नहीं था। वो सुदर्शन चक्कर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने छोड़ा था, और उनके द्वारा छोड़ी गई शब्द शक्ति को उनके अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। वाणी नंबर 101 से 103, 107 से 111, 115। गरीब हंसे विशंबर नाथ, ऋषिजन तू ज्ञान ही ना, अम्बरीश दरबार तुम क्यों दिग्विजय की ना। गरीब अम्बरीश रणधीर, सती सूरा सतवादी, तुम दुर्वासा देव फिरो ज्ञानन के वादी। गरीब निर्गुण सरगुण भक्ति, सब उनके हैं देवा, उर में रहे छिपाई, कहे कोनन से भेवा।
गरीब तुम ऋषि जाओ बेगी अम्बरीश दरबारा, दूध बाद मिटी जाही हो तुम्हारा निस्तारा। गरीब चरण कमल चितलाई पढ़ो उनके दरबारा, वे कल्प वृक्ष स्वरूप कष्ट के मोचन हारा। गरीब जब ऋषि चले बिचारी, चूक हमरी ही निकशी, चक्र सुदर्शन गैल जान अमरीश ही बख्शी। गरीब बोले राजा बैन सुनो दुर्वासा देवा, ना कछु हमरे दोष तुम्हारा तुमको लेवा। गरीब राजा दो आशीष पीठ पर हाथ लगाओ, चक्र सुदर्शन पकड़ी धरो मेरे मस्तक लाओ। गरीब अम्बरीश को चक्कर पकड़ी शीतल चक्कर कीन्या, जब ऋषि दई आशीष सही राजा पर बीना। पारक के अंग से वाणी। गरीब दुर्वासा काली सीला बजरबली तिहु लोक, अम्बरीश दरबार में तिन भी खाया धोक। गरीब चक्र सुदर्शन शीस परी अम्बरीश को घाल, तीन लोक भागे फिरे ऐसी अवगत चाल। गरीब कल्प किसी नहीं कीजिए, जो चाहे सो होए, दुर्वासा के छिपन को कहीं न पाई खोई। गरीब स्वर्ग मृत पाताल में चक्र सुदर्शन डीक, दुर्वासा के चक्कर से जरे नहीं अम्बरीश। गरीब चक्र अपूठा फिर गया चरण कवल को छूही, भक्ति विशंबर नाथ की देखी दूबर दू। गरीब कोटि बजर को फूक दे चक्र सुदर्शन चूर, भक्ति बच्छल भगवान से रहे पैड़ 10 दूर। गरीब श्वेत लोक विष्णु पूरी दुर्वासा चली जाए, तहां कबीर विष्णु रूपधारी कीनी देख सहाय। गरीब दुर्वासा बोले तहां सुनो भक्ति के ईश, स्वर्ग ऋषातल लोक सब तुम पूर्ण जगदीश। गरीब तुमरे दर छूटे नहीं चक्र सुदर्शन चोट, कहाँ खंदाओ ईश जी बचो कौन की ओट। गरीब अम्बरीश दरबार में जाओ निसंदेह, काल घटा पूठी पड़े ममद्रोही मुखे। गरीब दुर्वासा मृत्यु लोक को तुम जाओ तत्काल, ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ तजो बाद विद्या जंजाल। गरीब जब तब करनी काल है बिन भक्ति बंदान, एक ही केवल नाम है सो देवेंगे दान। गरीब मान बड़ाई कूकरी डिम डफान करंत, जिनके उर में ना बैसो जम छाती तोरंत। गरीब दुर्वासा अम्बरीश कह गए ज्ञान गुण डार, चरण कवल शिक्षा लई तुम ईश्वर प्राण उधार। गरीब बख्शो प्राण दया करो पीठ लगाओ हाथ, उर मेरे में ठंडी होए शीतल कीजे गात। गरीब अम्बरीश मैं कहता हाँ बीन से बदन खुलास, तुम ऋषि मेरे प्राण हो मैं हूं तुमरा दास। गरीब चक्र सुदर्शन शीस धरी दीजो भक्ति की आन, मैं चेरा चरणा रहूं बख्शो मेरे प्राण। गरीब चक्र सुदर्शन पकड़ कर अम्बरीश बैठाए, दुर्वासा पर मेहर करी चलो भक्ति के भाई। अचला के अंग से वाणी। वाणी नंबर 130 से 134। गरीब दुर्वासा कैसे बचे अम्बरीश के चोर, परमेश्वर बिच कर परे चक्र सुदर्शन जोर। गरीब जोरा देखा चक्कर का जब उठे जगदीश, खंड खंड करी नाखी है तोर बगावे शीस। गरीब भक्ति द्रोह काहे किया रेसठ मूड गंवार, चरण कमल तुम धोपी वो अम्बरीश दरबार। गरीब दुर्वासा पूठे फिरे जाया किया प्रणाम, अम्बरीश स्त्र किए चरण कमल का ध्यान। गरीब जय 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 अम्बरीश तुम जय 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 भक्ति विशेष, तीन लोक की मांड में रखी हमारी टेक। शुकर्मी पतिव्रता के अंग का सारांश। दुर्वासा के ये वचन सुनकर परमात्मा जी हंसने लगे और बोले कि ऋषि तू ज्ञानहीन है, अम्बरीश के दरबार में झगड़ा क्यों किया। इसी प्रकार आने वाले समय में परमात्मा इनको धमकाएंगे, आश्रम वालों को, कोऑर्डिनेटरों को, अपने बेटा बेटियों को, भाई को, कि नालायकों वो अपनी भक्ति कर रहे थे। अरे वो अपनी कर रहे थे, तुम अपनी कर रहे थे, वो तुम्हारे घर पे आके थोड़ी कर रहे थे, आश्रमों में थोड़ी कर रहे थे। जैसा उन्होंने मेरी भक्ति को समझा वो कर रहे थे। तुमने वहां जाकर व्यर्थ में वाद विवाद क्यों किया, लड़ाई झगड़ा क्यों पैदा किया। तो भाई और बहनों अंत में इनको माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है भाई और बहनों,
वर्तमान में परमात्मा के नहीं भक्तों की महिमा नहीं बनाएंगे, वर्तमान में तो गुरुदेव भगवान की ही महिमा बनेगी। और इन मूर्खों ने अपने गुरुदेव से नाक रगड़ रगड़ के अंत में माफी मांगनी पड़ेगी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों ने। दुर्वासा के ये वचन सुनकर परमात्मा जी हंसने लगे और बोले कि ऋषि तू ज्ञानहीन है, अमरीश के दरबार में झगड़ा क्यों किया? अमरीश राजा तो पूर्ण रूप से मेरे में समर्पित है, जिस प्रकार सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुजी में समर्पित होकर साथ संगतियां रखते हैं, सत्य वक्ता हैं, यानी ज्ञान आधार से चर्चा करते हैं। हे दुर्वासा, तुम तो ज्ञान के वाद विवाद करने वाले महिमा के भूखे फिर रहे हो। अम्बरीश को निर्गुण तथा सरगुण दोनों प्रकार की साधना का ज्ञान है। हे ऋषि देव, वे उस सर्व ज्ञान को अपने हृदय में छिपाए हुए हैं, कोई जानना चाहता नहीं तो किसको भेद बताएं। हे ऋषि, तुम शीघ्र अम्बरीश के दरबार में जाओ, तुम्हारा सब अज्ञान अंधेरा समाप्त होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे ऋषि दुर्वासा, तुम अम्बरीश के दरबार में जाकर उनके चरणों में गिरो, वे संकट के मोचन करने वाले हैं। अचला के अंक की वाणी का सारांश। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, एक सत्संग में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया अपनी संगत के लिए भी कि जैसे तुम आपस में झगड़ा करते हो और भले तुम दोनों भगत हैं, भले दो भगत हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, दोनों ने नाम भी ले रखा है, और एक भगत बेचारा कुछ नहीं कहता और एक जबरदस्ती उसको परेशान करता है। जैसे हम सत्सेवक भाई बहन कुछ नहीं करते और ये मैनेजमेंट वाले जबरदस्ती हमारे को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। तो परमात्मा ने बताया जो भगत बेचारा शांत है, कुछ नहीं करता, ज्ञान आधार से भक्ति कर रहा है, उसकी तो परमात्मा रक्षा करेगा, और जो जबरदस्ती बकवाद करता है उसका परमात्मा बक्कल उतारेगा, दुर्वासा ऋषि की तरह। ये छोटा सा सत्संग है, सुन लीजिए गुरुदेव के मुख कमल से। इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। और वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो भाई और बहनों, ठीक आने वाले समय में गुरुदेव के कलयुगी परिवार के साथ, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ ऋषि दुर्वासा जैसी बनेगी, क्योंकि इन्होंने तो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में पूर्ण सतगुरु से उपदेश लेकर, तत्व ज्ञान लेकर दुर्वासा से भी बड़ी गलतियां कर डाली, दुर्वासा से भी बड़ी गलतियां। अरे दुर्वासा को तो तत्व ज्ञान नहीं था, उसको तो निर्गुण सरगुण भक्ति का ज्ञान नहीं था। आज तुम्हें गुरुदेव ने क्या कमी छोड़ दी ज्ञान समझाने में 30 वर्षों में, फिर भी तुमने अपने स्वार्थ के लिए सात संगतियों में आकर काल प्रेरणा से झगड़ा किया, बकवादे की, मुकदमे लगवाए, भक्तों को जेल करवाई, भक्तों के साथ में मारपीट की। तुम्हारे साथ क्या बनेगी? तुम्हारे ही कर्मों के प्रतिफल में। अचला के अंक की वाणी का सारांश है। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि दुर्वासा कैसे बच सकता था। वह तो एक महान आत्मा अमरीश का चोर था, यानी अमरीश के यथार्थ ज्ञान को सुनकर भी अपने अहंकार का प्रदर्शन किया। ठीक इसी प्रकार सात संगति की वीडियो देखकर भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले अपने अहंकार का ही प्रदर्शन कर रहे हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं रहे। वह तो परमेश्वर जी बीच में आ गए, अन्यथा सुदर्शन चक्र तो बहुत शक्तिशाली है। इसी प्रकार भाई और बहनों, जो कर्म वर्तमान में गुरुदेव का परिवार कर रहा है, कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान इनका बीच बचाव कर रहे हैं, इनके बीच में पड़े हैं, नहीं तो इनके कर्मों का दंड बहुत भयंकर है। क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी भगवान का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, और इनके 13वें पंथ को यानी सात संगतियों को रोकने का मतलब है ट्रेन की पटरी के ऊपर अंधे गधे के द्वारा लात चलाना। ये तो ड्राइवर समझदार है, परमात्मा है जो गाड़ी रोक के रखा हुआ है, अन्यथा वो गधा कहां जाके गिरे उसका अता पता भी नहीं पड़े। परमेश्वर जी ने सुदर्शन चक्र की उग्रता देखी, तब अपना आसन छोड़कर दुर्वासा की रक्षा के लिए उठे। विचार किया कि यदि बचाव नहीं किया तो ऋषि के टुकड़े टुकड़े करके मार डालेगा। हे मूर्ख गंवार ऋषि दुर्वासा, हे मूर्ख गंवार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, तुमने भगत अमरीश के साथ द्रोह क्यों किया? तुमने सात संगत वाले सतसेवकों के साथ में झगड़ा क्यों किया? तुम अमरीश के दरबार में जाओ और चरण धोकर पीओ। पारक के अंक की वाणी का सारांश।
दुर्वासा ऋषि ने भगवान से कहा कि आप तीनों लोकों के स्वामी हो, आप पूर्ण जगदीश हो, आप भक्तों के भगवान हो। आपके द्वार पर मेरी रक्षा नहीं हुई तो कहां होगी? आप अपने से दूर कहां भेज रहे हो प्रभु जी? सुदर्शन की मार से आपके बिना किसकी शरण में बचाव होगा? परमात्मा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि तुम अम्बरीश के दरबार में निसंकोच जाओ, डरो मत। मेरे भगत के द्रोही का मुंह तो काला होता ही है। उस भगत द्रोही के मुख में राख यानी कालिक पड़ती है, यानी उसकी तो दुर्गति होती है। और आने वाले समय में इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ यही हाल होगा। परमेश्वर जी ने कहा, हे दुर्वासा, तुम मृत लोक यानी पृथ्वी लोक को शीघ्र जाओ, इस शास्त्रार्थ के चक्कर को त्याग दो। वाद विवाद तो जी का जंजाल होता है। बिना मर्यादा की भक्ति के तो जब तप अन्य करनी क्रियाएं काल हैं, यानी जीवन नाशक है। सच्चा गुरु तो केवल नाम जाप की दीक्षा देता है। सच्चा गुरु स्टेडियम नहीं बनवाता, हॉस्पिटल नहीं खुलवाता, राजनीति नहीं करवाता, गुंडों की सीबीआई जांच नहीं करवाता, आरक्षणों में भक्तों को नहीं बैठाता, जाटों के भवन नहीं बनवाता, गांव वालों के लिए रोडे नहीं बनवाता, एम्बुलेंस नहीं चलवाता। केवल नाम का जाप देता है, मर्यादा देता है। बिना मर्यादा की भक्ति के तो जब तक अन्य क्रियाएं काल हैं, यानी जीवन नाशक है। सच्चा गुरु तो केवल नाम की दीक्षा देता है। मैं उनके साथ नहीं रहता जो पाखंड करते हैं। अब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 2014 के बाद में अभी अभी आपको जो इनके कुकर्म गिनाए हैं, ये पाखंड है, पाखंड। मैं उनके साथ नहीं रहता जो पाखंड करते हैं, मान बढ़ाई की चाहत रखते हैं। तो भैया राजनेताओं के चक्कर काटने वाले तो मान बढ़ाई के भूखे होते ही है। मान बढ़ाई तो कुकरी यानी कुतिया के समान है, यानी बिना इज्जत का कार्य है। और आने वाले समय में गुरुदेव का परिवार आज वर्तमान में गुरुजी को ना समझकर, ज्ञान को ना समझकर, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाकर जिस प्रकार से भक्तों से सत्संगों के विरुद्ध क्रिया करवा रहा है, आने वाले समय में भाई और बहनों परमात्मा इनको इज्जत से नंगा करेंगे, नंगा। ये विधान है मालिक का, ये अपने कर्मों से शवतः हो जाएंगे। बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा। अरे कल को क्या ये दुनिया परमात्मा की शरण में नहीं आएगी? क्या वो धनाना गांव वाले परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे? आज जितने भाई बहन सतलोक आश्रमों में जाते हैं, ज्ञान को आधार नहीं बना रहे, क्या कल को ये ज्ञान को नहीं समझेंगे? क्या इनको मर्यादाओं के विषय में पता नहीं चलेगा? तो जितने बड़े बड़े कुकर्म इन्होंने कर दिए, ये कहां छुपेंगे? कहां छुपेंगे? ये बच्चा इनको ताने मारेगा, बच्चा कि काहे का गुरुजी का बेटा, काहे की गुरुजी की बेटी, काहे का कोऑर्डिनेटर 30 साल से क्या झक मरा रहा था गुरुजी के साथ में? तेरे को इतना भी नहीं पता चला? जो महापुरुष मोबाइल में वीडियो गेम खेलने के लिए मना करता है और तुमने उस महापुरुष के नाम से 1 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनवा दिया। ये बच्चा इनको बोलने नहीं देगा। आने वाले समय में बच्चा बोलेगा कि राजनीति कहां है गुरुजी के सत्संग में? कब गुरुजी ने बीजेपी को वोट डलवाए, कांग्रेस को वोट डलवाए, कब आदेश दिया? दिखा। ये बोल नहीं पाएंगे आने वाले समय में भाई और बहनों, बोल नहीं पाएंगे। ये मान बढ़ाई तो कुकरी यानी कुतिया के समान है, यानी बिना इज्जत का कार्य है। परमात्मा के दरबार में इज्जत ना रही तो वह आत्मा गली की कुतिया के समान है। जो पाखंड करते हैं, अन्य को नीचा दिखाते हैं, उनकी यम के दूध छाती तोड़ते हैं, यानी बुरी मार मारते हैं। दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के दरबार यानी राजभवन में गया। मरता क्या न करता, अपने ज्ञान को त्याग कर अपनी गलती मानकर कहा कि आप तो मेरे ईश्वर हो, मेरे प्राण आधार हो, दया करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरी पीठ पर कृपया भरा हाथ रखो ताकि मेरा दिल शांत हो, कलेजे को ठंडक पड़े, मेरा भय समाप्त हो। सुदर्शन चक्र को मेरे सिर पर शांत करके रखो। मैं आपका नौकर बनकर आपके दरबार में सदा रहूंगा। मेरे जीवन की रक्षा करो, मेरे प्राण बख्शो तथा भक्ति का दान दो। ऋषि दुर्वासा की दशा देखकर अम्बरीश हंसने लगे और प्रसन्न चित्त से ऋषि दुर्वासा से बोले कि हे देव ऋषि जी, आप तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मैं आपका दास हूं। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र जो आग की लपटें छोड़ रहा था, हाथ से पकड़कर शांत करके दुर्वासा को अपने पास बैठाया। दुर्वासा के ऊपर मेहर की, कहा कि भक्ति भाव से रहा करो, मान बढ़ाई में जीवन नष्ट ना करो। सुकर्मी पतिव्रता के अंक की वाणी नंबर 112 से 115 का सारांश।
जब परमेश्वर कबीर जी ने ऋषि दुर्वासा जी से स्पष्ट कह दिया कि आप अम्बरीश के दरबार में जाओ, वे क्षमा करेंगे तो आपकी जान बचेगी, अन्यथा काल सिर पर नाच ही रहा है, तब ऋषि दुर्वासा को भीड़ी धरती हो गई, यानी धरती छोटी पड़ गई, यानी संकट में गिर गया और विचार किया कि मेरी ही गलती पाई। इसी प्रकार अंत में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, जो वर्तमान में अहंकार में अंधा होके ये देख ही नहीं रहा कि परमात्मा की यथार्थ भक्ति कहाँ है, मर्यादाएं कहाँ हैं, साथ संगतियां क्या हैं, हम उन साथ संगत वालों के साथ में ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अंत में सतगुरुदेव भगवान के मुख कमल से जब इनको सुनने को मिलेगा कि भाई गलती तुम्हारी ही है, और इनको भी एहसास होगा कि हां हमारी ही गलती हुई है, यानी संकट में घिर गया और विचार किया कि मेरी ही गलती पाई। सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ रहा है, अब तो राजा अम्बरीश ही पीछा छुड़वाएगा, वही जीवन दान देगा। राजा अम्बरीश बोले कि हे दुर्वासा देव जी, मैंने कुछ नहीं किया, आपने जैसा किया उसका फल ही मिला है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ऋषि दुर्वासा ने निवेदन किया कि मेरी रक्षा करो, सुदर्शन चक्र को शांत करो। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को शांत करके ऋषि को पकड़ा दिया, बोले कि ले तेरी मिसाइल, फिर गलती न करना। तब ऋषि दुर्वासा के जान में जान आई और अम्बरीश को आशीष दी कि धन्यवाद, आप विद्वान हो, महापुरुष हो। अचला के अंक की वाणी नंबर 133 134 का भी यही अर्थ है, दुर्वासा तथा अम्बरीश की सत्य कथा का सारांश। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। इन कथाओं के माध्यम से हमने शिक्षा साथ साथ लेकर चलना है। अगर हम इनको पढ़ते चले गए, सुनते चले गए, अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू किया नहीं, तो इनको सुनने और सुनाने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई और बहनों, हम भगत हैं, संत हैं, गुरुदेव ने हमारे कुछ लक्षण बताए हैं, गुण बताए हैं। हमने अपनी मर्यादाओं में रहकर, अपने परमात्मा से डरकर, भक्ति भाव से चलते हुए हमने इस काल के लोक में गुरु आशीर्वाद से विजय प्राप्त करनी है। यानी हमने हर स्थिति में ज्ञान को आधार बनाकर एक भगत के लक्षण अपने ऊपर धारण करके गुरुदेव को प्रसन्न करना है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो सीधा सीधा पॉइंट है कि अपने गुरु को प्रसन्न रखो। आपकी किसी भी क्रिया से गुरु दुखी ना हो जाए। जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। हमने उन कर्मों से हमेशा दूरी बना के रखनी है जिन कर्मों से, जिन अमर्यादित हरकतों से हमारे गुरुदेव नाराज हों, रुष्ट हों, उनको चोट पहुंचे। तो हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए तो हम इतना सब कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। और यदि हमने मर्यादा तोड़ दी, भगत के लक्षण धारण किए नहीं, दुर्वासा की तरह हो गए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरह बिहेव करने लग गए, तो फिर क्या बनेगी हमारे साथ में अंत में? किया कर्म तो दे देगा परमात्मा, राजा बना देगा, महाराजा बना देगा, देव बना देगा, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ। मोक्ष नहीं हुआ तो फिर 84, फिर ये कष्ट, समस्याएं यूं की यूं खड़ी रहेंगी। तो भाई और बहनों, हमने तो हर हाल में सहन करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान एक भगत की भूमिका करते हुए सबकी गालियां, सबकी मार पिटाई, सबके लांछन, सबके व्यंग, ताने, जेल सहन करते हुए निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी उसी प्रकार से अपने गुरु के भक्ति वाले जीवन को देखते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ना है, नीची गर्दन करके अपने आप को मृत जानकर। तब गुरु हमसे प्रसन्न होंगे। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर से सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।